हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल मैथमेटिक्स आसान बाय महेंद्र सर। तो आज की इस वीडियो लेक्चर से हम 12th कॉमर्स मैथमेटिक्स पेपर 1 एंड मैथमेटिक्स पेपर 2 का रिवीजन लेक्चर स्टार्ट करने वाले हैं। तो आज मैं आपको मैथमेटिक्स पेपर 1 का चैप्टर नंबर 3 यानी कि डिफरेंशिएशन एंटायर चैप्टर का रिवीजन प्रोवाइड करने वाला हूं थ्रू दिस वन शॉर्ट वीडियो लेक्चर। तो वीडियो लेक्चर आपके 12th एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू बहुत इंपॉर्टेंट है, जो कि मार्च 2022 से स्टार्ट होने वाला है। सो वीडियो लेक्चर बहुत इंपॉर्टेंट है, एंड तक वीडियो जरूर देखना, और अगर वीडियो अच्छा लगेगा इसे लाइक करके मैक्सिमम स्टूडेंट्स तक शेयर कर देना। तो चलो मैं स्टार्ट करता हूँ चैप्टर नंबर 3 डिफरेंशिएशन से। तो सबसे पहले मैं आपको डेरिवेटिव्स के फॉर्मूले एक बार अच्छे से रिवाइज कर देता हूं, उसके बाद हम एक्सरसाइज के सम्स रिवाइज करेंगे। सो देखो मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है स्टैंडर्ड फॉर्मूले हैं और यहाँ पर कंपोजिट फॉर्मूले हैं। तो पहले मैं आपको एक्सप्लेन करूँगा कि स्टैंडर्ड फॉर्मूले क्या है डेरिवेटिव का, बिकॉज अगर आपको स्टैंडर्ड फॉर्मूले ध्यान में रहेगा तो आप डेरिवेटिव के जो कंपोजिट फॉर्मूले हैं वो ऑटोमेटिकली आप कर लोगे, उसे बाय हार्ट नहीं करना पड़ेगा। तो मैंने देखो यहाँ पे लिखा है 1 by 1 स्टैंडर्ड फॉर्मूले ऑफ डेरिवेटिव। तो देखो फर्स्ट फॉर्मूला हमने यहाँ पे लिखा हुआ है d/dx ऑफ x रेज टू n। इसका मीनिंग होता है डेरिवेटिव ऑफ x रेज टू n विथ रेस्पेक्ट टू x। तो d/dx ऑफ x रेज टू n मीन्स डेरिवेटिव ऑफ x रेज टू n विथ रेस्पेक्ट टू x। तो यहाँ पे x वेरिएबल है आपका, वो x फिक्स रहेगा, और n क्या है, n जो है एनी रियल वैल्यू है, कोई भी रियल नंबर रहेगा। तो x रेज टू n का डेरिवेटिव होता है n इंटू एक्स रेज टू n माइनस 1, यानी कि x के पावर में जो भी नंबर रहेगा वो नंबर यहाँ पे लाना है, फिर इंटू करना है, और फिर ये जो बेस में x है वो x को लिखना है, और जो पावर रहेगा उसमें से 1 को सब्ट्रैक्ट कर देना है। तो x रेज टू n का डेरिवेटिव होता है n इंटू एक्स रेज टू n माइनस 1। सेकेंड फार्मूला यहाँ पे देखो दिया है d/dx ऑफ e रेज टू x। तो e रेज टू x जो है एक्सपोनेंशियल फंक्शन है, अगर e आ गया और उसका पावर कुछ x रहेगा तो वो इसको हम बोलते हैं एक्सपोनेंशियल फंक्शन। तो e रेज टू x का डेरिवेटिव तो सेम रहता है, यहाँ पे बेस e आपका फिक्स रहेगा और पावर x भी फिक्स रहेगा। तो e रेज टू x का डेरिवेटिव सेम आएगा e रेज टू x। देन यहाँ पर देखो थर्ड फॉर्मूला लिखा हुआ है d/dx ऑफ a रेज टू x, यानी कि a रेज टू x का डेरिवेटिव विथ रेस्पेक्ट टू x। तो यहाँ पर a जो है ना वो कोई भी पॉजिटिव नंबर रहेगा, जैसे a का वैल्यू 2 हो सकता है, a का वैल्यू 3 हो सकता है, a का वैल्यू 4 हो सकता है, 5 हो सकता है, 3/2 हो सकता है, कोई भी पॉजिटिव वैल्यू रहेगा, और जो पावर है वो x यानी कि फिक्स रहेगा, वो वेरिएबल है। तो a रेज टू x का डेरिवेटिव होता है a रेज टू x लिखोगे इनटू लॉग, यहाँ पे जो भी बेस रहेगा उसे आप लिख दोगे। तो ये जो a रेज टू x है वो भी एक्सपोनेंशियल फंक्शन है, और e रेज टू x भी एक्सपोनेंशियल फंक्शन है, बट दोनों में डिफरेंस क्या है, e रेज टू x में आपका बेस e फिक्स रहेगा ऑलवेज e, और जो पावर है वो भी x आपका फिक्स रहेगा। तो e रेज टू x का डेरिवेटिव e रेज टू x आएगा, लेकिन a रेज टू x में क्या है, a रेज टू x में पावर आपका x वेरिएबल फिक्स रहेगा, बट जो बेस है a वो चेंज होते रहेगा अकॉर्डिंग टू गिवन क्वेश्चन। a का वैल्यू 2, 3, 4 कुछ भी हो सकता है, अकॉर्डिंगली ये आपका चेंज होगा, ठीक है। नेक्स्ट देखो फोर्थ फॉर्मूला है, उसको बोलते हैं लॉगरिथमिक फंक्शन हो d/dx ऑफ log x। तो log जो है उसे बोलते हैं लॉगरिथमिक फंक्शन। तो log x का डेरिवेटिव होता है 1/x, आपको ध्यान में रखना है ये। नेक्स्ट देखो फिफ्थ फॉर्मूला है d/dx ऑफ रूट x, यानी कि अंडर रूट में x दिया रहेगा तो उसका डेरिवेटिव होता है 1/2 टाइम्स रूट x। बहुत सिंपल है रिमेंबर करने फॉर्मूले। उसके बाद देखो लिखा है d/dx ऑफ k इंटू एक्स, यानी कि kx का डेरिवेटिव। अब k क्या रहेगा, k एनी कांस्टेंट है, वो कोई भी नंबर रहेगा, जीरो नहीं रहेगा। k का वैल्यू 1, 2, 3, 4, -2, -3, -5/2 कुछ भी हो सकता है। तो अगर कोई भी नंबर वेरिएबल x से मल्टीप्लाइड है तो x का जो कोएफिशिएंट है ना वही उसका डेरिवेटिव होता है। तो kx का डेरिवेटिव क्या आएगा, जैसे मैंने आपको बोला कि 2x का डेरिवेटिव, तो 2x का डेरिवेटिव 2 आएगा, 5x का डेरिवेटिव 5 आएगा, -3x का डेरिवेटिव -3 आएगा, -1x का डेरिवेटिव -1 आएगा, लाइक दैट। तो kx का डेरिवेटिव k। उसके बाद देखो आपको दिया d/dx ऑफ x, सिर्फ x, तो x का डेरिवेटिव 1 होगा। उसका रीज़न क्या है,
x का कोएफिशिएंट 1 है, तो x के साथ जो भी नंबर मल्टीप्लाइड रहेगा दैट इज़ द डेरिवेटिव। तो यहाँ पर देखो x है मतलब 1 इंटू एक्स है वो, तो उसका डेरिवेटिव कितना आएगा 1 आएगा। k इंटू एक्स रहेगा तो k आएगा उसका डेरिवेटिव। नेक्स्ट देखो फॉर्मूला है डी बाई डी एक्स ऑफ के। के का मतलब कोई भी कांस्टेंट, कोई भी नंबर, वहाँ पर वेरिएबल एक्स वाई टी यू वी ये सब नहीं रहेगा। तो जब कोई भी नंबर रहेगा उसके साथ में x मल्टीप्लाइड नहीं है तो उसका डेरिवेटिव ऑलवेज ज़ीरो होता है। जैसे मैंने आपको बोला कि डेरिवेटिव ऑफ 100, तो 100 का ज़ीरो आएगा डेरिवेटिव। डेरिवेटिव ऑफ -2 ज़ीरो आएगा। अगर हमने बोला डेरिवेटिव ऑफ 1000 तो आपको ज़ीरो आने वाला है। तो कोई भी नंबर रहेगा उसके साथ में अगर x मल्टीप्लाइड नहीं है तो उसका डेरिवेटिव ऑलवेज ज़ीरो आता है, ये आपको ध्यान में रखना है। और देखो लास्ट फॉर्मूला 9th वन, डी बाई डी एक्स ऑफ 1/x। तो 1/x का डेरिवेटिव होता है -1/x²। तो 1 को लिख देना है -1 और x को कर देना है स्क्वायर। तो 1/x का डेरिवेटिव ध्यान में रखो -1/x²। तो ये तो मैंने आपको दे दिया 9 स्टैंडर्ड फॉर्मूले ऑफ डेरिवेटिव। अभी सेम जो है सेम टाइप में हम कंपोजिट फॉर्मूले अभी देखते हैं क्या डेरिवेटिव का। कंपोजिट का मतलब होता है कि x के प्लेस पे कुछ और फंक्शन लिखा रहेगा x का। जैसे कि देखो यहाँ पे क्या दिया है, कंपोजिट फॉर्मूले मैंने फर्स्ट लिखा है डी बाई डी एक्स ऑफ एफ ऑफ एक्स रेज टू एन। आपका जो स्टैंडर्ड फार्मूला है वो क्या है, स्टैंडर्ड फार्मूला x रेज टू n के लिए है। बट यहाँ पे x के प्लेस पे क्या दे दिया है, x के प्लेस पे x का कोई फंक्शन रहेगा, तो मैंने इन जनरल उसे f ऑफ x लिखा है। अभी f ऑफ x क्या हो सकता है, 2x + 3 हो सकता है, x - 2 हो सकता है, f ऑफ x आपका x² + 2 हो सकता है, या तो फिर f ऑफ x log x हो सकता है। मतलब कोई भी x का फंक्शन हो सकता है बट पावर में नंबर रहेगा, यानी कि n, कोई भी नंबर हो सकता है वहाँ पे, एनी रियल वैल्यू। तो जैसे देखो यहाँ पे x रेज टू n का डेरिवेटिव क्या होता है, n इंटू एक्स रेज टू n - 1। सेम वे अगर कंपोजिट फंक्शन रहेगा तो f ऑफ x रेज टू n का डेरिवेटिव क्या आएगा, n टाइम्स f ऑफ x रेज टू n - 1। देखो फॉर्मूला वही सेम यूज़ हो रहा है। यहाँ पर x था तो x लिखा है यहाँ पे f ऑफ x है तो f ऑफ x लिख रहे हैं हम लोग। जस्ट आपको एक्स्ट्रा थिंग क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है d बाई डी एक्स ऑफ f ऑफ x। यानी कि जो स्टैंडर्ड फार्मूला है, स्टैंडर्ड फार्मूले में x रहता है तो फार्मूला वही अप्लाई होगा। x के प्लेस पे f ऑफ x है तो x के प्लेस पे जो कुछ भी लिखा रहेगा उसका डेरिवेटिव आपको अगेन निकालना है। तो वही देखो लिखा है d बाई डी एक्स ऑफ f ऑफ x, क्योंकि हमारा फार्मूला तो x रेज टू n के लिए है बट x के प्लेस पे क्या दिया है, f ऑफ x दे दिया है, x का कंपोजिट फंक्शन, तो उसका डेरिवेटिव आपको अगेन यहाँ पे d बाई डी एक्स ऑफ f ऑफ x करना होता है। फिर देखो सेकेंड, d अपॉन डी एक्स ऑफ e रेज टू f ऑफ x। अब देखो हमारा स्टैंडर्ड फार्मूला क्या है, हमारा स्टैंडर्ड फार्मूला है e रेज टू x। तो e रेज टू x का डेरिवेटिव क्या होता है, e रेज टू x। बट यहाँ पे x के प्लेस पे क्या लिखा है, देखो यहाँ पे f ऑफ x लिखा है, तो फॉर्मूला वही रहेगा, e रेज टू f ऑफ x का डेरिवेटिव e रेज टू f ऑफ x। जस्ट आपको एक्स्ट्रा क्या करना है, इनटू कर देना है d बाई डी एक्स ऑफ f ऑफ x। यानी कि x के प्लेस पे जो कुछ भी लिखा रहेगा उसे बोलते हैं कंपोजिट फंक्शन ऑफ x। उसका डेरिवेटिव जस्ट आप मल्टीप्लाई करते जाओगे। थर्ड देखो वैसे ही है, d बाई डी एक्स ऑफ a रेज टू f ऑफ x। अब देखो a रेज टू f ऑफ x ये कंपोजिट फंक्शन है, क्योंकि हमारा जो स्टैंडर्ड फॉर्मूला वो a रेज टू x के लिए। देखो a रेज टू x का डेरिवेटिव क्या होता है, a रेज टू x इंटू लॉग a। तो सेम वे a रेज टू f ऑफ x का डेरिवेटिव आएगा a रेज टू f ऑफ x इंटू लॉग a अकॉर्डिंग टू दिस फार्मूला। पर आपको इंटू एक्स्ट्रा क्या करना है, x के प्लेस पे जो कुछ भी लिखा है उसका डेरिवेटिव अगेन मल्टीप्लाई कर देना है। फोर्थ वन देखो, d बाई डी एक्स ऑफ लॉग f ऑफ x। तो अभी आपको पता है कि लॉग x का डेरिवेटिव क्या होता है, देखो यहाँ पे लॉग x का डेरिवेटिव होता है 1/x। तो सेम वे लॉग f ऑफ x का डेरिवेटिव होगा 1/f ऑफ x, बट इंटू करना है d बाई डी एक्स ऑफ f ऑफ x। क्यों इंटू करना है, बिकॉज हमारा जो स्टैंडर्ड फार्मूला है वो लॉग x के लिए है, बट लॉग x नहीं है, x के प्लेस पे x का कुछ भी फंक्शन लिखा हुआ है तो उसका डेरिवेटिव जस्ट आपको मल्टीप्लाई करते जाना है। नेक्स्ट देखो फिफ्थ वन, d बाई डी एक्स ऑफ रूट f ऑफ x। रूट में आ गया, आपको पता है रूट x का डेरिवेटिव क्या होता है, रूट x का डेरिवेटिव होता है 1/2 रूट x। तो सेम वे रूट f ऑफ x का डेरिवेटिव आएगा 1/2 टाइम्स
रूट एफ ऑफ एक्स, बट इनटू क्या करना है, डी बाई डी एक्स ऑफ एफ ऑफ एक्स। नेक्स्ट वन देखो 6, डी बाई डी एक्स ऑफ के इंटू एफ ऑफ एक्स। तो k इंटू एफ ऑफ एक्स यानी कि x का कोई भी फंक्शन है उसको कोई भी नंबर मल्टीप्लाइड है। तो अगर x के किसी फंक्शन को कोई नंबर मल्टीप्लाइड होता है तो उस नंबर को डेरिवेटिव अप्लाई नहीं करते। देखो यहाँ पे k बाहर ले लिया है, डेरिवेटिव किसको अप्लाई होगा, जो x का फंक्शन रहेगा यानी कि डी बाई डी एक्स ऑफ एफ ऑफ एक्स। एंड द लास्ट फॉर्मूला देखो, डी बाई डी एक्स ऑफ 1 अपॉन एफ ऑफ एक्स। जैसे 1 अपॉन एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है, 1 अपॉन एक्स का डेरिवेटिव होता है माइनस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर। सेम वे 1 अपॉन एफ ऑफ एक्स का डेरिवेटिव आएगा माइनस 1 अपॉन एफ ऑफ एक्स का होल स्क्वायर, बट इनटू क्या करोगे, डी बाई डी एक्स ऑफ एफ ऑफ एक्स। क्योंकि हमारा फॉर्मूला तो 1 अपॉन एक्स के लिए है, पर एक्स के प्लेस पे क्या दिया है, एक्स का कंपोजिट फंक्शन। तो x के प्लेस पे जो भी रहेगा x का कंपोजिट फंक्शन, उसका डेरिवेटिव जस्ट आपको इनटू करना है। यानी कि आपको ये कंपोजिट फॉर्मूले बाय हार्ट करने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपको ये सिर्फ स्टैंडर्ड फॉर्मूले ध्यान में है, अगर आपको रिमेंबर है, तो फिर आप ऑटोमेटिकली कोई भी सम दिया रहेगा उससे आप सॉल्व कर सकते हो। तो ये मैंने आपको स्टैंडर्ड डेरिवेटिव के फॉर्मूले दे दिए हैं और मैंने आपको कंपोजिट डेरिवेटिव के फॉर्मूले भी दे दिया है। अब मैं आपको सिखाता हूँ डिफरेंट रूल्स ऑफ डिफरेंशिएशन। तो बेसिकली 2 रूल इंपॉर्टेंट है, एक होता है मल्टीप्लिकेशन रूल u इंटू वी रूल, और सेकेंड होता है डिवीजन रूल या उसे हम बोलते हैं कोशेंट रूल। तो भी मैं आपको बता देता हूँ, उसके बाद हम स्टार्ट करेंगे एक्सरसाइज के सम्स। सो अभी देखो रूल्स ऑफ डिफरेंशिएशन मैं आपको एक बार एक्सप्लेन कर देता हूँ। फर्स्ट देखो मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है रूल्स ऑफ डिफरेंशिएशन, इफ़ u एंड v आर द डिफरेंशिएबल फंक्शन ऑफ x, यानी कि u एंड v जो है 2 डिफरेंट x का फंक्शन है। तो यहाँ पे देखो लिखा है फर्स्ट रूल है इफ़ y इक्वल टू u प्लस माइनस v, इसे हम बोलते हैं एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन रूल। तो अगर आपको 2 फंक्शन का एडिशन दिया है, या 2 से ज़्यादा भी हो सकता है, 3 फंक्शन 4 फंक्शन कितना भी हो सकता है, तो सिंपली क्या करना है, ईच फंक्शन यानी कि ईच टर्म को डेरिवेटिव आपको अप्लाई करना है। तो जितना भी टर्म्स रहेगा ना, हर एक टर्म्स को आप इंडिविजुअल डेरिवेटिव अप्लाई कर सकते हो। तो मैंने देखो यहाँ पे 2 टर्म लिया है, एक u का फंक्शन है, सेकेंड टर्म v। एक फर्स्ट टर्म को मैंने u लिया है, सेकेंड टर्म को v लिया हुआ है, और दोनों भी x का फंक्शन है। तो इसका डेरिवेटिव क्या आएगा, डी वाई अपॉन डी एक्स इक्वल टू फर्स्ट टर्म यानी कि डी यू बाई डी एक्स प्लस माइनस सेकेंड टर्म डी वी बाई डी एक्स। तो फर्स्ट टर्म का डेरिवेटिव प्लस सेकेंड टर्म का डेरिवेटिव, थर्ड टर्म रहेगा तो थर्ड टर्म का भी वैसे ही आपको डेरिवेटिव लिखना है। ठीक है, तो इसका मीनिंग क्या होता है, डी यू बाई डी एक्स का मीनिंग डेरिवेटिव ऑफ यू विथ रेस्पेक्ट टू एक्स, और फिर v मीन्स डेरिवेटिव ऑफ v विथ रेस्पेक्ट टू x। तो इसे हम बोलते हैं एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन रूल ऑफ डिफरेंशिएशन। सेकेंड रूल बहुत इंपॉर्टेंट, देखो यहाँ पे लिखा है इफ़ y इज इक्वल टू u इंटू वी। अब u क्या है, कोई नंबर नहीं है, u जो है x का फंक्शन है, और v भी क्या है, x का फंक्शन है। तो जब 2 फंक्शन का मल्टीप्लिकेशन होता है, हाँ मैं नंबर्स नहीं बोल रहा हूँ, जब 2 फंक्शन का मल्टीप्लिकेशन होता है तो वहाँ पर हम डिफरेंशिएशन का u इंटू वी रूल अप्लाई करते हैं। तो यहाँ पे देखो लिखा हुआ है इफ़ y इज इक्वल टू u इंटू वी, मल्टीप्लिकेशन ऑफ 2 फंक्शन। तो कैसे निकालोगे डेरिवेटिव, डी वाई अपॉन डी एक्स इक्वल टू फर्स्ट फंक्शन इंटू डेरिवेटिव ऑफ सेकेंड फंक्शन प्लस सेकेंड फंक्शन इंटू डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट फंक्शन। दैट मीन्स इफ y इक्वल टू u इंटू वी, देन डी वाई अपॉन डी एक्स इक्वल टू u इंटू डी वी बाई डी एक्स प्लस v इंटू डी यू बाई डी एक्स। बहुत ईजी, इसे ध्यान में रखना। और लास्ट रूल जो कि और भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, उसे हम बोलते हैं डिवीजन रूल, या तो इसे हम बोलते हैं कोशेंट रूल। तो जब भी 2 फंक्शन का डिवीजन होगा और हमें डेरिवेटिव निकालना है, तो जब 2 फंक्शन का डिवीजन होगा तो हम वहाँ पे u अपॉन v, या इसे हम बोलते हैं डिवीजन रूल या फिर कोशेंट रूल अप्लाई करेंगे। देखो जैसे यहाँ पे दिया है इफ़ y इक्वल टू u अपॉन v। अब u क्या है बताया मैंने आपको, x का फंक्शन है, और v भी x का फंक्शन है। तो इसका डेरिवेटिव कैसे निकालोगे, देखो यहाँ पे डी वाई अपॉन डी एक्स इक्वल टू v, यानी कि पहले आपको लिखना है डिनोमिनेटर, देन इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ u यानी कि न्यूमरेटर, फिर माइनस आएगा न्यूमरेटर यानी कि u इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ v यानी कि डिनोमिनेटर अपॉन डिनोमिनेटर द होल स्क्वायर। तो इसमें 2 रूल्स तो बहुत इंपॉर्टेंट है। जो फर्स्ट वाला एडिशन सब्ट्रैक्शन है वो तो आपको इजीली समझ में क्या रहेगा, बट जो सेकेंड रूल है मल्टीप्लिकेशन रूल और ये जो है डिवीजन रूल, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसे आपको ध्यान में रखना होगा, तो ही आप सम्स को सॉल्व कर पाओगे।
तो जस्ट अगर आपको ये बेसिक फॉर्मूले आते हैं तो इसके बेस पे आप एक्सरसाइज 3.1 से लेकर के 3.6 जितने भी क्वेश्चन दिए हैं इजीली आप उसे सॉल्व कर सकते हो। तो मैं स्टार्ट करता हूँ रिवीजन ऑफ एक्सरसाइज 3.1 पहले आपको सिखाता हूँ। तो जो भी क्वेश्चन मुझे इंपॉर्टेंट लगेगा इस चैप्टर से रिलेटेड यानी कि 3.1 से लेकर के 3.6 तक जो कुछ भी क्वेश्चंस मुझे इंपॉर्टेंट लगेगा, जो मुझे लग सकता है कि बोर्ड एग्जाम में आ सकता है, उस टाइप के क्वेश्चन मैं आपको यहाँ पे सॉल्व करके दूंगा सो दैट आपका एंटायर चैप्टर का रिवीजन हो जाएगा थ्रू दिस वन शॉर्ट वीडियो लेक्चर। तो चलो स्टार्ट करते हैं हम एक्सरसाइज 3.1 से। सो नाउ सी हियर, देखो एक्सरसाइज 3.1 का मैंने क्वेश्चन नंबर 1 का सेकंड क्वेश्चन लिया है एज ए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो यहाँ पर आपको दिया y इज इक्वल टू क्यूब रूट ऑफ अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। आपको फाइंड आउट करना है डी वाई अपॉन डी एक्स यानी कि डेरिवेटिव ऑफ y विथ रेस्पेक्ट टू x। बहुत इजी है, हम इसका डायरेक्ट डिफरेंशिएशन नहीं कर सकते क्योंकि ये स्क्वायर रूट नहीं है। अगर स्क्वायर रूट होता ना तो हम रूट एक्स का फॉर्मूला यूज़ कर सकते थे। रूट एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है 1/2 रूट एक्स, बट यहाँ पे रूट एक्स नहीं है, यहाँ पे एक्चुअली क्यूब रूट दे दिया है। तो जब भी स्क्वायर रूट नहीं रहेगा, क्यूब रूट रहेगा, फोर्थ रूट रहेगा, फिफ्थ रूट रहेगा, कोई भी nth रूट रहेगा, तो सबसे पहले हम उसे पावर में कन्वर्ट करेंगे। पावर में कन्वर्ट करके आपको समझेगा कि वहाँ पर हमें कौन सा फॉर्मूला यूज़ करना है। अभी आपको पता है कि अगर सपोज़ ये रूट एक्स रहेगा तो रूट एक्स को हम एक्स रेज टू हाफ लिखते हैं। अगर सपोज़ ये क्यूब रूट ऑफ एक्स रहेगा तो इसे हम एक्स रेज टू 1/3 लिखते हैं। अगर सपोज़ यहाँ पे फिफ्थ रूट ऑफ एक्स है तो इसे हम एक्स रेज टू 1/5 लिखते हैं। सो इसका डेरिवेटिव फाइंड आउट करने के लिए सबसे पहले हम इसे पावर में कन्वर्ट कर लेंगे। तो आप देखो इसे ऐसे लिख सकते हो, y इक्वल टू क्यूब रूट दिया है ना, तो आप इसे लिख सकते हो ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर होल रेज टू क्या लिख सकते हो आप इसे 1/3 लिख सकते हो। होल पावर 1/3 आप इसे लिख सकते हो, ठीक है। अब अगर आप इसे ठीक से ऑब्जर्व करोगे तो ये फर्स्ट वाले फॉर्मूले के टाइप में हो गया। यानी कि देखो मैंने आपको ये फॉर्मूला दिया था d/dx ऑफ x रेज टू n। x रेज टू n का डेरिवेटिव आपको मालूम है n इंटू एक्स रेज टू n-1। यही सेम फॉर्मूला यहाँ पर अप्लाई होगा, ठीक है। बट यहाँ पे x के प्लेस पे क्या दिया है, x के प्लेस पे दिया है ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर यानी कि x का कंपोजिट फंक्शन है, और पावर में n के प्लेस पे क्या दे दिया है 1/3। तो इससे अपने को समझ में आ गया कि हम x रेज टू n का फॉर्मूला यूज़ करेंगे। तो आप यहाँ पे लिखोगे डिफरेंशिएटिंग, हाँ ये हो जाएगा डिफरेंशिएटिंग विथ रेस्पेक्ट टू x। तो आप यहाँ पे लिखोगे डी वाई अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू, यहाँ भी आप लिखोगे d/dx ऑफ ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर होल रेज टू 1/3। अब हम डेरिवेटिव फॉर्मूला यूज़ करेंगे। तो x रेज टू n का डेरिवेटिव ये अप्लाई करोगे तो यानी कि 1/3 यहाँ पर आ जाएगा, इनटू ये हो जाएगा आपका देखो ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर होल रेज टू क्या करना है, जो भी पावर है उसमें से 1 को माइनस कर देना है। बट यहाँ पर इनटू करना पड़ेगा आपको, मैंने बताया था d/dx ऑफ, क्योंकि हमारा जो फॉर्मूला है वो x रेज टू n का है, बट यहाँ पर तो x नहीं है, x का कंपोजिट फंक्शन है। तो x के प्लेस पे जो भी x का कंपोजिट फंक्शन दिया रहेगा उसका डेरिवेटिव सिंपली आपको मल्टीप्लाई कर देना है। तो इंटू d/dx ऑफ ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर हो जाएगा दिस वे। सो दिस इज इक्वल टू 1/3, और ये देखो ब्रैकेट में ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर होल रेज टू 1/3 माइनस 1, तो आप इसे क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो 1 - 3/3 यानी कि -2/3 देखो हो जाएगा ये मल्टीप्लाइड बाय। अब d/dx ऑफ ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, तो ब्रैकेट में दो टर्म है, दोनों को भी डेरिवेटिव अप्लाई होगा। अब ए स्क्वायर का डेरिवेटिव, ए स्क्वायर में देखो x नहीं है, जब x और y नहीं है मतलब वेरिएबल नहीं है यानी कि वो नंबर है, तो ए स्क्वायर का डेरिवेटिव सिंपली हो जाएगा 0 बिकॉज वो कांस्टेंट है, वहाँ पर x y नहीं है। और एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव एक्स रेज टू n के फॉर्मूले से आ जाएगा, तो ये हो जाएगा 2x रेज टू 2 - 1। तो फाइनल आंसर लिख देंगे हम लोग, तो ये हो जाएगा आपका 1/3, दिस इज ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर होल रेज टू -2/3 इंटू ये हो जाएगा आपका 2x। आप थोड़ा इसे रीअरेंज भी कर सकते हो, 2x को आगे लिख सकते हो आप, तो ये हो जाएगा आपका 2x अपॉन 3 इंटू ब्रैकेट ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर होल रेज टू -2/3। ये हमारा फाइनल आंसर है। तो बहुत ही आसान है, थोड़ा सा प्रैक्टिस करोगे तो आपको ईजिली सॉल्यूशन मिलते जाएगा डिफरेंशिएशन का।
नाउ सी क्वेश्चन नंबर 2 का देखो मैंने यहाँ पे सेकंड सब क्वेश्चन लिया हुआ है। हमें यहाँ पे दिया है y इज इक्वल टू लॉग ऑफ 10x⁴ प्लस 5x³ माइनस 3x² प्लस 2। इसका हमें डेरिवेटिव यानी कि dy/dx निकालना है। तो सबसे पहला स्टेप तो आपको पता है, आपको यहाँ पे लिखना है डिफरेंशिएटिंग विथ रेस्पेक्ट टू x आएगा। सो बोथ साइड आपको dy/dx लिखना है। तो dy/dx इज इक्वल टू d/dx ऑफ ये जो भी आपको दिया है log of 10x⁴ प्लस 5x⁴ माइनस 3x² प्लस 2। इसका हमें डेरिवेटिव निकालना है। तो बहुत ही आसान है। देखो यहाँ पे log लिखा हुआ है, log लिखा है, उसके बाद x का कुछ फंक्शन दिया हुआ है। तो आपको पता है log x का डेरिवेटिव, log x का डेरिवेटिव आपको मालूम है। देखो d/dx ऑफ log x का डेरिवेटिव आपको मालूम है 1/x होता है। तो यहाँ पे log तो है बट x नहीं है, x के प्लेस पे क्या दिया है, ये देखो पूरा कंपोजिट फंक्शन आपको दिया हुआ है x का, फॉर्मूला वही यूज़ होगा। तो आप यहाँ पे क्या लिखोगे, log ऑफ जो भी दिया रहेगा तो आप लिखोगे 1 और ये x का पूरा फंक्शन लिखोगे। तो 1 ये हो जाएगा 10x⁴ प्लस 5x⁴ माइनस 3x² और ये देखो प्लस 2 हो जाएगा। बट आपको इनटू क्या करना पड़ेगा, इनटू आपको करना पड़ेगा d/dx ऑफ, हमारा स्टैंडर्ड फार्मूला log x के लिए है। log x का डेरिवेटिव होता है 1/x, लेकिन x के प्लेस पे जो कुछ भी लिखा हुआ है उसका डेरिवेटिव जस्ट आपको मल्टीप्लाई कर देना है। तो इनटू लिखोगे d/dx ऑफ 10x⁴ प्लस 5x⁴ माइनस 3x² और ये प्लस 2। तो जब तक ये d/dx नहीं निकलेगा तब तक हमें इसे सॉल्व करते रहना है। सो देखते हैं नेक्स्ट स्टेप क्या आता है। ये तो वैसे लिखना है आपको 1/10x⁴ प्लस 5x⁴ माइनस 3x² और ये देखो आपका प्लस 2, यहाँ पे मल्टीप्लाई। अब d/dx क्या करना है, ब्रैकेट में जितने भी टर्म्स है ना, हर एक टर्म्स को d/dx आपको अप्लाई करना है। देखो फर्स्ट सेकंड थर्ड टोटल 4 टर्म है, तो ऑल 4 टर्म्स को d/dx अप्लाई करेगा तो आप यहाँ पे डायरेक्ट आंसर लिख सकते हो। देखो यहाँ पे पहले फर्स्ट टर्म को डेरिवेटिव अप्लाई करोगे तो 10 जो है x⁴ से मल्टीप्लाइड है तो 10 वैसे ही रहेगा, उसको कुछ नहीं करना है। यानी कि जो भी नंबर x के साथ या x के फंक्शन के साथ मल्टीप्लाइड होता है वो नंबर को वैसे ही रखना है, उसमें डेरिवेटिव अप्लाई नहीं होगा। डेरिवेटिव अप्लाई होगा आपका x⁴ में। तो x⁴ का डेरिवेटिव x⁴n के फॉर्मूले से आएगा। तो ये हो जाएगा आपका 4x⁴ माइनस 1, डॉट मतलब इनटू है वो, प्लस ये देखो आपका 5 ऐसे ही रहेगा। x⁴ का डेरिवेटिव x⁴n के फॉर्मूले से, तो आप लिखोगे 3 × x⁴ माइनस 1, फिर ये माइनस 3 मल्टीप्लाइड वैसे ही रहेगा। x⁴ का डेरिवेटिव ये हो जाएगा 2x⁴ माइनस 1 प्लस 2, देखो कांस्टेंट है वहाँ पर x मल्टीप्लाइड नहीं है तो प्लस 2 का डेरिवेटिव हो जाएगा 0। सो देखते क्या आता है। तो ये देखो आपका 1/10x⁴ प्लस 5x⁴ माइनस 3x² और ये प्लस 2 एज इट इज़ रहेगा मल्टीप्लाइड बाय, देखो 10 4 ज़ा क्या हो जाएगा, ये 40 हो जाएगा और x⁴ हो जाएगा प्लस 5 3 ज़ा 15, x⁴ हो जाएगा माइनस 3 2 ज़ा 6 और यहाँ पे हो जाएगा आपका x। तो ये तो फाइनल आंसर है। अब ये न्यूमरेटर में है, 1 भी न्यूमरेटर में है, मल्टीप्लाई करोगे तो ये सेम थिंग आएगा न्यूमरेटर में। तो आप फाइनल आंसर ऐसे लिख सकते हो 40x⁴ प्लस 15x² माइनस 6x और ये आपका डिवाइड बाय है 10x⁴ प्लस 5x⁴ माइनस 3x² प्लस 2। ये फाइनल आंसर है। बहुत ही आसान है, हमने इजीली इसे सॉल्व कर दिया। नेक्स्ट देखो हमने यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 3 का थर्ड सम लिया हुआ है। थर्ड सम क्या दिया है, y इज इक्वल टू 5x प्लस log x है। तो हम इसका डेरिवेटिव फाइंड आउट करेंगे। फर्स्ट स्टेप आपको पता है, सबसे पहले आपको लिखना है डिफरेंशिएटिंग विथ रेस्पेक्ट टू x, डिफरेंशिएटिंग विथ रेस्पेक्ट टू x। तो ये हो जाएगा हमारा dy/dx इज इक्वल टू, अब यहाँ पर भी आप d/dx लिखोगे, राइट हैंड साइड में जो भी आपको फंक्शन दिया है 5x प्लस log x, ठीक है। तो इसका डेरिवेटिव फाइंड आउट करने के लिए सबसे पहले आपको आइडेंटिफाई करना है कि कौन से टाइप का फंक्शन है। बेस में देखो नंबर दिया है 5 और पावर में x का फंक्शन है, तो हमारे पास देखो ये स्टैंडर्ड फार्मूला है d/dx ऑफ a⁴x। a⁴x का डेरिवेटिव होता है a⁴x इंटू log a, ये पता है आपको।
तो यहाँ पे a मतलब कोई भी पॉजिटिव नंबर रहेगा, वो 2 3 4 5 कोई भी ऐसा रियल नंबर रहेगा पॉजिटिव। तो देखो यहाँ पे a की जगह पे 5 दिया है। पावर में x रहेगा तो वो स्टैंडर्ड फंक्शन है, बट पावर में x नहीं है, पावर में x के प्लेस पे x प्लस लॉग x है। फॉर्मूला यही आएगा, बट x के प्लेस पे क्या लिखना होगा आपको, x प्लस लॉग x। और ये जो x प्लस लॉग x है उसका डेरिवेटिव आपको अगेन फाइंड आउट करना रहता है। तो हम सॉल्व करते हैं इसे, तो इसका डेरिवेटिव आएगा 5 रेज़ टू x प्लस लॉग x। ठीक है, जैसे देखो यहाँ पे a रेज़ टू x का a रेज़ टू x लिखना है, वैसे ही 5 रेज़ टू x प्लस लॉग x का 5 रेज़ टू x प्लस लॉग x इंटू क्या लिखोगे आप, देखो वहाँ पे log a है तो यहाँ पे a की जगह पे 5 है तो आप लिखोगे log 5, बट एक्स्ट्रा क्या करना है आपको, यहाँ पे डेरिवेटिव मल्टीप्लाई करना है d बाई डी एक्स ऑफ x के प्लेस पे क्या दिया है, देखो x का कंपोजिट फंक्शन है x प्लस लॉग x, तो इंटू लिखोगे d बाई डी एक्स ऑफ x प्लस लॉग x दिस वे। तो नेक्स्ट स्टेप में ये दोनों टर्म्स का डेरिवेटिव निकाल दोगे तो आपको आंसर मिल जाएगा इजीली। तो ये हो जाएगा देखो आपका 5 रेज़ टू x प्लस लॉग x, ये तो एज इट इज़ रहने वाला है मल्टीप्लाइड बाय log 5 भी वैसे ही रहेगा इनटू d बाई डी एक्स। देखो अभी आप ये d बाई डी एक्स ऑफ x प्लस लॉग x, तो x का डेरिवेटिव आपको मालूम है, x का डेरिवेटिव विथ रेस्पेक्ट टू x 1 होता है तो हम लिखेंगे 1 प्लस, और log x का डेरिवेटिव विथ रेस्पेक्ट टू x होता है 1 अपॉन x दिस। यहाँ तक लिखा तो भी करेक्ट है, या फिर आप एक स्टेप और कर सकते हो, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकते हो। तो मैं क्या करता हूँ, देखो यहाँ पे ये log 5 को मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, ठीक है, मल्टीप्लाइड बाय, और ये आप चाहिए तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, तो क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो x इंटू 1 x प्लस 1 इंटू 1 डिवाइड बाई x हो जाएगा दिस वे। और ये जो है उसको वैसे लिख दो 5 रेज़ टू x प्लस लॉग x, तो ये आपका फाइनल आंसर है। सो दिस इज़ द रिक्वायर्ड डेरिवेटिव। बहुत इजी है, सिंपली आपको फॉर्मूला ध्यान में रखना है, सॉल्यूशन ऑटोमेटिकली आते जाएगा। सो हमने एक्सरसाइज 3.1 के जितने भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे सब हमने कवर कर लिया है। अब मैं स्टार्ट करता हूँ एक्सरसाइज 3.2। सो नेक्स्ट अभी हम 3.2 स्टार्ट करेंगे। 3.2 स्टार्ट करने के लिए एक सिंपल सा फॉर्मूला आप लिख लो, डेरिवेटिव ऑफ इनवर्स फंक्शन। देखो मैं यहाँ पे लिखता हूँ डेरिवेटिव ऑफ इनवर्स फंक्शन, ठीक है, डेरिवेटिव ऑफ आप लिखोगे यहाँ पे इनवर्स फंक्शन, डेरिवेटिव ऑफ इनवर्स फंक्शन। देखो इफ़ आई राइट हियर इफ़ y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स, ठीक है, y जो है x का कोई भी फंक्शन है, y इक्वल टू एफ ऑफ एक्स, देन हम यहाँ पर देखो निकालेंगे dx अपॉन dy। नॉर्मली हम क्या निकालते हैं, dy बाई डी एक्स निकालते हैं। dy बाई डी एक्स का मतलब होता है डेरिवेटिव ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x, तो और dx अपॉन dy का मतलब क्या होता है, डेरिवेटिव ऑफ x विद रिस्पेक्ट टू y। तो यहाँ पे देखो dx अपॉन dy इज इक्वल टू हो जाएगा 1 अपॉन dy बाई डी एक्स। सो दिस इज कॉल्ड एज द डेरिवेटिव ऑफ इनवर्स फंक्शन। यानी कि अगर आपको y इक्वल टू फंक्शन दिया है x का और आपको क्वेश्चन पूछा है फाइंड dx अपॉन dy, या फिर पूछा है फाइंड द इनवर्स डेरिवेटिव, तो सिंपली क्या करना है, जो भी आपको फंक्शन दिया रहेगा y इक्वल टू एफ ऑफ एक्स, सबसे पहले आप dy अपॉन डी एक्स निकालोगे। dy अपॉन डी एक्स निकालने के बाद सिंपली उसका रेसिप्रोकल ले लोगे तो आपको देखो dx अपॉन dy मिल जाएगा। तो बहुत ही सिंपल है, इसके बेस्ड पे और जो मैंने आपको स्टार्टिंग में फॉर्मूला दिया था वो फॉर्मूले के बेस्ड पे हम एक्सरसाइज 3.2 ईजिली सॉल्व कर सकते हैं। चलो स्टार्ट करते हैं हम एक्सरसाइज। सो देखो क्वेश्चन नंबर 1 का मैंने थर्ड सम लिया है। क्वेश्चन में दिया है आपको y इज इक्वल टू 25 बाई एक्स प्लस यहाँ पे लिखा है लॉग ऑफ 1 प्लस एक्स स्क्वायर, और क्वेश्चन आपको पूछ रहा है कि फाइंड द रेट ऑफ चेंज ऑफ डिमांड x विथ रेस्पेक्ट टू इट्स प्राइस y। तो डिमांड को x लिया है और प्राइस को y अज्यूम किया है, और क्वेश्चन पूछ रहा है कि फाइंड द रेट ऑफ चेंज ऑफ x विथ रेस्पेक्ट टू y। तो रेट ऑफ चेंज ऑफ x विथ रेस्पेक्ट टू y का मतलब होता है कि आपको dx अपॉन dy निकालना है। तो dx अपॉन dy निकालना है मतलब वो इन्वर्स डेरिवेटिव आपको निकालना है। तो सबसे पहले जो भी फंक्शन हमें दिया है हम dy अपॉन dx निकालेंगे, उसके बाद उसका इन्वर्स डेरिवेटिव लिख सकते हैं हम इजीली। तो सबसे पहले हम इसे डिफरेंशिएट करेंगे, तो आई विल राइट हियर
डिफरेंशिएटिंग विथ रेस्पेक्ट टू एक्स, तो ये देखो हो जाएगा आपका डी वाई अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू, राइट हैंड साइड में जितने भी टर्म्स रहेंगे ना, हर एक टर्म्स को हम इंडिविजुअल डेरिवेटिव अप्लाई करेंगे। तो यहाँ पे दो टर्म्स है, तो आप लिखोगे डी बाई डी एक्स ऑफ 25x फर्स्ट टर्म को डेरिवेटिव, प्लस डी बाई डी एक्स ऑफ सेकेंड टर्म यानी कि लॉग ऑफ 1 प्लस एक्स स्क्वायर को देखो यहाँ पे डेरिवेटिव अप्लाई करेंगे। सो नेक्स्ट स्टेप में क्या हो जाएगा, 25x, तो हम 25x से मल्टीप्लाइड है, तो आप 25 को बाहर रख सकते हो, और d बाई डी एक्स ऑफ x कितना हो जाएगा, x का डेरिवेटिव विथ रेस्पेक्ट टू x 1 होता है, तो ये हो जाएगा 25 इंटू 1 प्लस, अब देखो d बाई डी एक्स ऑफ लॉग 1 प्लस एक्स स्क्वायर दिया है, तो लॉग ऑफ x रहेगा तो उसका डेरिवेटिव 1 अपॉन x होता है, तो सेम फॉर्मूला यहाँ पर भी आएगा, लॉग 1 प्लस एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव आएगा 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, बट यहाँ पर आप इंटू करोगे d बाई डी एक्स ऑफ 1 प्लस एक्स स्क्वायर दिस वे। सो दिस इज इक्वल हो जाएगा 25 इंटू 1 25 प्लस ये हो जाएगा आपका 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर इंटू देखो यहाँ पे डी बाई डी एक्स ऑफ 1, तो 1 कांस्टेंट है, उसका डेरिवेटिव आएगा 0 प्लस एक्स स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर में एक्स रेज टू एन का फॉर्मूला यूज़ होगा, एक्स रेज टू एन का डेरिवेटिव आपको मालूम है एन एक्स रेज टू एन माइनस 1, तो एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव आएगा 2x रेज टू 2 माइनस 1, बहुत ही आसान है। सो दिस इज इक्वल हो जाएगा आपका देखो 25 प्लस 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर एज इट इज़ रहेगा, इंटू देखो यहाँ पर क्या आएगा, जस्ट आपको 2x आएगा, तो सिंपली ये हो जाएगा आपका 25 प्लस 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, तो आप इसे क्रॉस मल्टीप्लाई करके थोड़ा इजी कर लो, तो देखो हमें क्या मिलेगा फिर यहाँ पर डी वाई अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू, क्रॉस मल्टीप्लाई करो 25 इंटू 1 प्लस एक्स स्क्वायर, हाँ देखो यहाँ पे 25 इंटू 1 प्लस एक्स स्क्वायर और प्लस 1 इंटू 2x, तो आप यहाँ पे लिखोगे 2x डिवाइडेड बाय 1 प्लस एक्स स्क्वायर इंटू 1, दैट मीन्स 1 प्लस एक्स स्क्वायर, तो ये हो जाएगा डी वाई अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू, ब्रैकेट ओपन कर सकते हो 25 प्लस 25 एक्स स्क्वायर प्लस 2x और ये डिवाइड बाय 1 प्लस एक्स स्क्वायर, तो ये तो हो गया हमारा डी वाई बाई डी एक्स, बट हमें क्या फाइंड आउट करना है, इन्वर्स डेरिवेटिव, यानी कि हमें डी एक्स अपॉन डी वाई निकालना है। तो फॉर्मूला आपको पता है, सिंस डी एक्स अपॉन डी वाई इज इक्वल टू होता है 1 अपॉन डी वाई बाई डी एक्स, तो ये हो जाएगा 1 अपॉन, ये डी वाई बाई डी एक्स आपको लिखना है, तो ये हो जाएगा 25 प्लस 25 एक्स स्क्वायर प्लस 2x और ये डिवाइड बाई कितना आएगा 1 प्लस एक्स स्क्वायर आएगा दिस वे, सो दिस इज इक्वल टू, रेसिप्रोकल है, ये जाएगा न्यूमरेटर में, तो आपको फाइनल आंसर मिलेगा 1 प्लस एक्स स्क्वायर डिवाइड बाई 25 प्लस 25 एक्स स्क्वायर और ये प्लस 2x, दिस इज dx अपॉन dy। तो क्वेश्चन आपको पूछा था फाइंड द रेट ऑफ चेंज ऑफ डिमांड x विथ रेस्पेक्ट टू प्राइस y, तो ये हमें dx अपॉन dy रिक्वायर्ड सॉल्यूशन मिल गया है। नाउ सी क्वेश्चन नंबर 2 का देखो, मैंने फर्स्ट क्वेश्चन लिया है, क्वेश्चन आपको पूछ रहा है कि फाइंड द मार्जिनल डिमांड वेयर डिमांड इज x एंड प्राइस इज y। तो मार्जिनल डिमांड का मतलब होता है रेट ऑफ चेंज ऑफ डिमांड विथ रेस्पेक्ट टू चेंज इन प्राइस, यानी कि आपको यहाँ पे dx अपॉन dy निकालना है। तो जब भी dx अपॉन dy निकालना रहेगा मतलब ये इन्वर्स डेरिवेटिव यहाँ पे आपको फाइंड आउट करना है। तो क्वेश्चन देखो आपको दिया है y इज इक्वल टू एक्स इंटू ई रेस टू माइनस एक्स प्लस 7। तो फर्स्ट स्टेप आपको पता है क्या करना है, सबसे पहले आपको दोनों भी साइड जितना भी टर्म्स दिया रहेगा हर एक को इंडिविजुअल डेरिवेटिव अप्लाई करना है। तो मैं देखो यहाँ पे लिखता हूँ डिफरेंशिएटिंग, आप यहाँ पे लिखोगे डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड, डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड विथ रेस्पेक्ट टू एक्स, तो ये हो जाएगा देखो आपका डी वाई अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू, राइट हैंड साइड में जितने भी टर्म्स रहेंगे हर एक टर्म्स को इंडिविजुअल डेरिवेटिव अप्लाई होगा। तो हम यहाँ पे लिखेंगे d अपॉन डी एक्स ऑफ एक्स इंटू ई रेज टू माइनस एक्स प्लस आएगा d अपॉन डी एक्स ऑफ देखो यहाँ पे 7 आएगा। सो दिस इज इक्वल टू, इसके बाद इंपॉर्टेंट है देखो
अब यहाँ पे जो फर्स्ट टर्म दिया है x इंटू ई रेज टू माइनस एक्स, तो x इंटू ई रेज टू माइनस एक्स, यहाँ पर दो फंक्शन का मल्टीप्लिकेशन है। आप दोनों को अलग अलग डेरिवेटिव अप्लाई नहीं कर सकते हो, रॉन्ग हो जाएगा वो, क्योंकि यहाँ पे x के दो फंक्शन का मल्टीप्लिकेशन है तो यहाँ पर मल्टीप्लिकेशन रूल आएगा। तो फर्स्ट फंक्शन को हम u लेते हैं और सेकेंड फंक्शन को v लेते हैं। रूल्स तो मैंने आपको चैप्टर के स्टार्टिंग में ही दिया है आज रिविजन में। तो फॉर्मूला क्या होता है मालूम है आपको, पहले हम लिखेंगे u यानी कि x, फिर लिखते हैं d बाई डी एक्स ऑफ v यानी कि ई रेज टू एक्स, प्लस हम लिखते हैं v यानी कि ई रेज टू एक्स, इंटू हम लिखेंगे d बाई डी एक्स ऑफ u यानी कि x प्लस। तो फर्स्ट फंक्शन में यानी कि फर्स्ट टर्म में तो हमने u इंटू वी रूल अप्लाई कर दिया, प्लस देखो सेकेंड टर्म यानी कि 7 है तो 7 का डेरिवेटिव आपको पता है कांस्टेंट है, वहाँ पर x नहीं है तो उसका डेरिवेटिव 0 हो जाएगा। सिंप्लीफाई करते जाओ तो ये हो जाएगा x इंटू, अब देखो d बाई डी एक्स ऑफ ई रेज टू माइनस एक्स, आपको ई रेज टू एक्स का डेरिवेटिव मालूम है, ई रेज टू एक्स का डेरिवेटिव होता है ई रेज टू एक्स, बट यहाँ पर ई रेज टू एक्स नहीं है, ई रेज टू माइनस एक्स है। तो ई रेज टू माइनस एक्स का डेरिवेटिव सेम आएगा, ई रेज टू माइनस एक्स आएगा, बट आपको इंटू करना पड़ेगा डी बाई डी एक्स ऑफ जो एक्स नहीं है, प्लस ये ई रेज टू माइनस एक्स तो वैसे ही रहेगा, इंटू देखो डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स, एक्स का डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू एक्स होता है 1, तो ये हो जाएगा x इंटू ई रेज टू माइनस एक्स इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ माइनस एक्स, तो माइनस एक्स का डेरिवेटिव -1 हो जाएगा, प्लस देखो यहाँ पर ई रेज टू माइनस एक्स, तो क्या आएगा, ये मल्टीप्लिकेशन है, -1 का मल्टीप्लिकेशन है, तो ये हो जाएगा एक्चुअली माइनस एक्स ई रेज टू माइनस एक्स, प्लस देखो यहाँ पर ई रेज टू माइनस एक्स। आप यहाँ पर कॉमन भी ले सकते हो ई रेज टू माइनस एक्स को, तो अगर मैं ई रेज टू माइनस एक्स को कॉमन लूँगा तो यहाँ पे क्या बचेगा, +1 बचेगा और यहाँ पर माइनस एक्स बचेगा, ये हो गया देखो आपका डी वाई अपॉन डी एक्स। बट क्वेश्चन में क्या है, फाइंड द मार्जिनल डिमांड, डिमांड एक्स है, प्राइस वाई है, यानी कि हमें डी एक्स अपॉन डी वाई निकालना है। सो बाय डेरिवेटिव ऑफ इन्वर्स फंक्शन डी एक्स अपॉन डी वाई का फॉर्मूला आपको पता ही है, फॉर्मूला होता है 1 अपॉन डी वाई बाय डी एक्स। सिंपली वैल्यू पुट करना है तो ये हो जाएगा 1 अपॉन डी वाई बाई डी एक्स, ये आपका डी वाई बाई डी एक्स है, तो ये हो जाएगा ई रेज टू माइनस एक्स इंटू ब्रैकेट 1 माइनस एक्स। ये देखो फाइनल आंसर है। ये टाइप का क्वेश्चन 3 मार्क्स के लिए बोर्ड एग्जाम में आ सकता है। बहुत ही आसान था, हमने सॉल्व कर दिया इसे। नेक्स्ट देखो थर्ड क्वेश्चन मैं ले रहा हूँ, तो यहाँ पर आपको दिया है y इज इक्वल टू 5x प्लस 9 अपॉन 2x माइनस 10। तो यहाँ भी आपको क्वेश्चन पूछ रहा है कि फाइंड द मार्जिनल डिमांड। तो डिमांड को x लिया है, प्राइस को y लिया है। तो मार्जिनल डिमांड का मतलब होता है रेट ऑफ चेंज ऑफ डिमांड विथ रेस्पेक्ट टू इट्स प्राइस, यानी कि आपको dx अपॉन dy निकालना है। तो सबसे पहले हम dy अपॉन dx निकालेंगे, उसके बाद इन्वर्स डेरिवेटिव का फॉर्मूला यूज़ करके हम dx अपॉन dy निकाल सकते हैं। तो मैं देखो यहाँ पे स्टार्ट करता हूँ। सबसे पहले आप लिखोगे डिफरेंशिएटिंग, डिफरेंशिएटिंग विथ रेस्पेक्ट टू x। तो सबसे पहले आपको बोथ साइड डेरिवेटिव अप्लाई करना है। तो ये हो जाएगा डी बाई डी एक्स ऑफ देखो 5x प्लस 9 डिवाइड बाई 2x माइनस 10। तो यहाँ पर दो फंक्शन का डिवीजन है, न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर है। तो जब भी दो फंक्शन का डिवीजन होगा तो हम वहाँ पर u अपॉन v यानी कि कोशेंट रूल या उसे हम बोलते हैं डिवीजन रूल ऑफ डिफरेंशिएशन अप्लाई करते हैं। तो जो न्यूमरेटर होता है उसे हम u लेते हैं और डिनोमिनेटर को v लेते हैं। फॉर्मूला मैंने ऑलरेडी आपको दिया है वीडियो के स्टार्टिंग में। तो देखो क्या आएगा इसका आंसर। पहले आपको v लिखना है यानी कि डिनोमिनेटर 2x माइनस 10 इंटू लिखना है d बाई डी एक्स ऑफ u यानी कि न्यूमरेटर 5x प्लस 9, फिर माइनस आपको लिखना है u 5x प्लस 9 इंटू देखो यहाँ पे लिखना है d बाई डी एक्स ऑफ v यानी कि 2x माइनस 10 और डिवाइड बाय यहाँ पर आपको लिखना है v स्क्वायर यानी कि 2x माइनस 10 का होल स्क्वायर हो जाएगा ये। सो दिस इज इक्वल टू देखो 2x माइनस 10 ऐसे ही रहेगा इनटू ब्रैकेट में देखो d बाई डी एक्स ऑफ 5x प्लस 9। सो दो टर्म है, दोनों को डेरिवेटिव अप्लाई होगा। 5x का डेरिवेटिव 5 होता है और 9 का 0 आपको पता ही है। ये हो जाएगा 5 प्लस 0 यानी कि मैं डायरेक्ट 5 लिख देता हूँ, माइनस ये देखो आपका 5x प्लस 9 तो एज इट इज़ रहेगा, इसको डेरिवेटिव अप्लाई नहीं है, इनटू देखो ब्रैकेट में 2x माइनस 10 का डेरिवेटिव। तो 2x का डेरिवेटिव 2 हो जाएगा बाय फॉर्मूला और माइनस 10 का 0 हो जाएगा, नहीं लिखा तो भी चलेगा।
डिवाइडेड बाय ये आपका एज इट इज़ रहेगा, इसको कुछ भी सिंप्लीफाई नहीं करना है, यानी कि इसको एक्सपांड करने की ज़रूरत नहीं है। तो देखते हैं हमें आंसर क्या मिलता है, डी वाई अपॉन डी एक्स। सो डी वाई अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू हो जाएगा, या 5 से इंटू भी कर सकते हो, तो 5 से 2x माइनस 10 ब्रैकेट ओपन कर दो, तो 5 2 सा कितना हो जाएगा, ये 10x हो जाएगा, माइनस 5 इंटू 10 तो ये हो जाएगा 50, ठीक है। फिर माइनस 2 से ब्रैकेट ओपन कर दो, तो 2 5 सा ये हो जाएगा आपका 10x, प्लस माइनस माइनस 2 9 सा हो जाएगा 18, और यहाँ पर देखो डिवाइडेड बाय है ये, दिस इज 2x माइनस 10 द होल स्क्वायर आपका एज इट इज़ रहेगा, दिस इज इक्वल टू, तो ये प्लस 10x माइनस 10x आप कैंसिल कर सकते हो, माइनस 50 एंड माइनस 18 तो कितना हो जाएगा, ये माइनस 68 हो जाएगा, डिवाइड बाय 2x माइनस 10 द होल स्क्वायर। तो ये तो हमें मिला डी वाई अपॉन डी एक्स, बट क्वेश्चन में पूछ रहा है कि डी एक्स अपॉन डी वाई फाइंड आउट करो। तो हमारे पास फॉर्मूला है डी एक्स अपॉन डी वाई बाय डेरिवेटिव ऑफ इन्वर्स फंक्शन, डी एक्स अपॉन डी वाई इज इक्वल टू होता है 1 अपॉन डी वाई बाय डी एक्स। सो दिस इज इक्वल टू 1 अपॉन क्या आएगा, माइनस 68 डिवाइड बाय 2x माइनस 10 का स्क्वायर। सो दिस इज इक्वल टू, अब ये चला जाएगा न्यूमरेटर में, तो आप लिख दो 2x माइनस 10 का होल स्क्वायर डिवाइड बाई माइनस 68, तो माइनस को न्यूमरेटर में रखो और यहाँ पर लिखो आप 68, तो ये देखो हमारा फाइनल आंसर है। तो बहुत ही आसान था, सॉल्व कर दिया हमने इसे। सो एक्सरसाइज 3.2 सॉल्व करने के लिए थोड़ा सा बेसिक कॉन्सेप्ट आपको आना चाहिए लॉगरिदम का। तो लॉगरिदम का सर्टेन लॉ है, या उसे बोलते हैं रूल्स, मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ, उसके बाद हम एक्सरसाइज 3.2 के इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। सो देखो मैंने यहाँ पे लिखा है रूल्स ऑफ लॉगरिदम, ठीक है। फर्स्ट मैंने यहाँ पे लिखा है लॉग m इंटू एन, और इसको रीड करेंगे टू द बेस a, यानी कि लॉग के यहाँ पर लिखा रहेगा उसको बेस बोलते हैं। तो आप इसे रीड कैसे करोगे, लॉग m इंटू एन टू द बेस a, m और n क्या है, दो पॉजिटिव नंबर रहेगा, ठीक है, दो पॉजिटिव इंटीजर रहेगा। तो लॉग m इंटू एन टू द बेस a इज इक्वल टू होता है लॉग m प्लस लॉग n, और दोनों का बेस यहाँ पे सेम रहेगा। बेस नहीं दिया तो नहीं लिखना है, अगर बेस नहीं दिया रहेगा तो बेस e रहता है, नेचुरल बेस e बोलते हैं हम लोग उसे, ठीक है। तो लॉग m इंटू एन टू द बेस a हो जाएगा लॉग m टू द बेस a प्लस लॉग n टू द बेस a, इसे हम बोलते हैं लॉ ऑफ प्रोडक्ट, ठीक है। दिस इज कॉल्ड एज लॉ ऑफ प्रोडक्ट, हम लोग इसे बोलते हैं। यानी कि अगर मल्टीप्लिकेशन रहेगा तो वो एडिशन में कन्वर्ट हो जाएगा। तो मैंने यहाँ पे दो टर्म्स लिया है, यानी कि यहाँ पे दो नंबर्स लिया है, दो से ज़्यादा नंबर्स भी हो सकते हैं, तो प्लस प्लस होते जाएगा। सपोज यहाँ पे आपको दिया है लॉग m इंटू एन इंटू एल, तो हो जाएगा लॉग m प्लस लॉग n प्लस लॉग l, लाइक दैट। यानी कि जस्ट आपको ध्यान में रखना है कि अगर मल्टीप्लिकेशन दिया है तो वो एडिशन में कन्वर्ट हो जाएगा। और यहाँ पे बेस a कॉमन है, तो जितने भी टर्म्स रहेंगे सबको बेस से आते जाएगा वो। सेकेंड है लॉग m अपॉन n टू द बेस a। तो यहाँ पर देखो दो नंबर का डिवीजन है, जब दो नंबर का डिवीजन रहेगा तो वो सब्ट्रैक्शन में कन्वर्ट हो जाता है, यानी कि log m टू द बेस a माइनस log n टू द बेस a। तो जब भी डिवीजन रहेगा तो वो कन्वर्ट हो जाएगा सब्ट्रैक्शन में, इसे हम बोलते हैं लॉ ऑफ कोशेंट, या इसे बोल सकते हो लॉ ऑफ डिवीजन, ठीक है, लॉ ऑफ डिवीजन भी आप बोल सकते हो, दिस वन। नेक्स्ट देखो यहाँ पे थर्ड वन है, थर्ड वन दिया है log m रेज टू n टू द बेस a, यानी कि log के बाद कोई नंबर है और नंबर के पावर में कुछ भी रहेगा। नंबर हो सकता है या फिर x हो सकता है या फिर x का फंक्शन भी हो सकता है, नॉट नेसेसरी कि ये नंबर ही रहेगा, m और n कुछ भी हो सकता है यहाँ पे। तो log m का पावर n दिया है, तो कैसे कन्वर्ट होगा, देखो यहाँ पे जो पावर में है log के बाद जो भी नंबर दिया है उसके पावर में जो भी रहेगा नंबर या जो भी x रहेगा या फंक्शन रहेगा वो log के पहले आकर के इंटू हो जाएगा। तो ये हो जाएगा देखो n इंटू लॉग m टू द बेस a, ठीक है, n इंटू लॉग m टू द बेस a, इसे हम बोलते हैं लॉ ऑफ एक्सपोनेंट। दिस इज कॉल्ड एज लॉ ऑफ एक्सपोनेंट बोलते हैं हम लोग इसको, ठीक है, लॉ ऑफ एक्सपोनेंट हो गया है। नेक्स्ट देखो यहाँ पे फोर्थ मैंने दिया है log a टू द बेस a, यानी कि log ऑफ एनी नंबर टू द सेम बेस ऑलवेज 1 होता है। अगर मैंने यहाँ पे लिखा log 8 टू द बेस 8, आंसर 1 आएगा। मैंने यहाँ पे लिखा log 5
टू द बेस 5, आंसर 1 आएगा। मैंने यहाँ पे लिखा log 20 टू द बेस 20, आंसर ऑलवेज 1 आएगा। ठीक है, नेक्स्ट देखो फिफ्थ वन दिया है, log 1 का वैल्यू ऑलवेज 0 होता है इररिस्पेक्टिव ऑफ एनी बेस। तो यहाँ पे बेस कुछ भी हो सकता है, मैंने a लिखा हुआ है, 2 हो सकता है, 3 हो सकता है, 4 हो सकता है, 5 हो सकता है, बट log के बाद अगर 1 दिया रहेगा तो आंसर ऑलवेज उसका 0 आएगा। तो log 1 का वैल्यू ऑलवेज 0 होता है। और लास्ट देखो यहाँ पे मैंने लॉ लिखा हुआ है, log b टू द बेस a, log ऑफ एनी नंबर टू एनी बेस इज इक्वल टू log b अपॉन log a। इसे हम बोलते हैं चेंज ऑफ बेस लॉ। जैसे कि मैंने यहाँ पे लिखा है सपोज log 5 टू द बेस 2, तो आप लिखोगे log 5 अपॉन log 2, इसे बोलते हैं हम लोग चेंज ऑफ बेस लॉ। सो बेस्ड ऑन दिस लॉ ऑफ लॉगरिथम, और हमने इसके पहले जो 3.1 या उसके पहले जो मैंने आपको फॉर्मूला दिया था उसे यूटिलाइज करके हम एक्सरसाइज जो 3.2 है उसे सॉल्व कर सकते हैं। चलो मैं स्टार्ट करता हूँ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस ऑफ एक्सरसाइज 3.2 बाय यूजिंग लॉगरिथम मेथड। सो अभी हम एक्सरसाइज 3.3 के सम स्टार्ट करेंगे जो कि बेस्ड ऑन है लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन। तो जो मैंने अभी आपको लॉग का रूल्स दिया है उसके बेस पे हम जो एक्सरसाइज 3.3 के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। सो देखो यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन दिया है y इज इक्वल टू एक्स रेज टू 2x। नॉर्मली हमारा फॉर्मूला क्या रहता है, x रेज टू n रहता है, बट यहाँ पे x रेज टू n नहीं है, x रेज टू n की प्लेस पे देखो उसका कंपोजिट फंक्शन दिया हुआ है, x रेज टू 2x दिया है। तो यहाँ पर x रेज टू n यानी कि नंबर के फॉर्म में नहीं है, x रेज टू अगेन x का फंक्शन दे दिया है। तो हम इसका डायरेक्ट मेथड से यानी कि x रेज टू n के मेथड से इसका डिफरेंशिएशन नहीं फाइंड आउट कर सकते। तो इसका डिफरेंशिएशन निकालने का एक ही मेथड है, दैट इज कॉल्ड एज द लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन। सो लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन यूज़ करने के लिए सबसे पहले हम दोनों भी साइड लॉग अप्लाई करेंगे। तो मैं देखो यहाँ पे लिखता हूँ टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड। हाँ, ये मेथड है आपके पास, तो लिखेंगे टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड। ये हो जाएगा देखो हमारा log y इज इक्वल टू log ऑफ x रेज टू 2x, दिस वे हो जाएगा। ठीक है, अभी हम log का प्रॉपर्टी यूज़ करेंगे। देखो x जो है बेस में है और पावर में क्या दिया है, x रेज टू 2x दिया है। तो बाय लॉ ऑफ एक्सपोनेंट, log के बाद जो भी रहेगा उसका पावर में जो कुछ दिया रहेगा वो log के पहले आके इनटू हो जाता है। तो ये हो जाएगा देखो आपका log y इज इक्वल टू x रेज टू 2x इंटू क्या हो जाएगा, ये देखो आपका log x हो जाएगा। ठीक है, अब हम इसे सॉल्व कर सकते हैं दोनों भी साइड डिफरेंशिएट करके विथ रेस्पेक्ट टू x। बट अभी भी देखो यहाँ पे एक प्रॉब्लम है, x रेज टू 2x दिया है, x रेज टू 2x का डेरिवेटिव अगेन हम फाइंड आउट नहीं कर पाएंगे। तो मैं क्या कर लूँगा, x रेज टू 2x को एक न्यू वेरिएबल यानी कि उसे u अज्यूम कर लूँगा। तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ लेट x रेज टू 2x इज इक्वल टू, मैं यहाँ पे u लिख देता हूँ। ठीक है, तो x रेज टू 2x को अगर मैंने u ले लिया तो ये आपका इक्वेशन क्या हो जाएगा, देखो log y इज इक्वल टू, आप इसे लिख सकते हो u इंटू log x, और u क्या है, x का फंक्शन है। तो अब पहले हम इसको डिफरेंशिएट करेंगे, यानी कि पहले हम dy अपॉन dx निकालेंगे। तो मैं यहाँ पे लिखूँगा डिफरेंशिएटिंग, हाँ ये हो जाएगा देखो आपका डिफरेंशिएटिंग विथ रेस्पेक्ट टू x, बोथ साइड आएगा। तो दोनों भी साइड डी बाई डी एक्स अप्लाई करो। सो डी बाई डी एक्स ऑफ देखो एल एच एस यानी कि लॉग वाई इज इक्वल टू डी बाई डी एक्स ऑफ आर एच एस यानी कि यू इन टू लॉग एक्स। इसका डिफरेंशिएशन निकालेंगे हम लोग। तो अब देखो डी बाई डी एक्स ऑफ लॉग वाई, तो लॉग वाई का डेरिवेटिव विथ रेस्पेक्ट टू एक्स चाहिए। तो जैसे कि log x का डेरिवेटिव विथ रेस्पेक्ट टू x क्या होता है, 1/x होता है। तो log y का डेरिवेटिव विथ रेस्पेक्ट टू x 1/y आएगा। ठीक है, 1/y आएगा, बट इनटू करना पड़ेगा आपको d/dx ऑफ y, क्योंकि हमारा फॉर्मूला तो log x के लिए है। log x का डेरिवेटिव 1/x होता है, बट यहाँ पे x नहीं है, y है, तो इसके लिए y का डेरिवेटिव अगेन मल्टीप्लाई होगा। तो log y का डेरिवेटिव विथ रेस्पेक्ट टू x ध्यान में रखो 1/y इंटू डी वाई बाई डी एक्स। राइट हैंड साइड चेक करो, राइट हैंड साइड में हमें जिस फंक्शन का डेरिवेटिव निकालना है वो दो फंक्शन का मल्टीप्लिकेशन है। एक तो u है जो कि x का फंक्शन है, इनटू दूसरा फंक्शन भी x का फंक्शन है यानी कि log x है। तो यहाँ पर मल्टीप्लिकेशन रूल ऑफ डिफरेंशिएशन आएगा। रूल आपको पता है, पहले लिखते हैं हम लोग u, इनटू आएगा d बाई डी एक्स ऑफ देखो v आएगा,
फिर प्लस आपको लिखना है v इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ यू। दिस वे सॉल्व करते जाएंगे, मिलेगा आपको आंसर। तो ये हो जाएगा आपका 1/y इंटू डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू, ये देखो आपका u इंटू यहाँ पर क्या लिखा है d बाई डी एक्स ऑफ लॉग x। तो लॉग x का डेरिवेटिव क्या होता है 1/x होता है। फिर यहाँ पर देखो प्लस, ये देखो आपका log x ऐसे ही रहेगा इंटू डी यू बाई डी एक्स आपको वैसे ही लिखना है। हमें निकालना है डी वाई बाई डी एक्स, ध्यान में रखो आप। तो मैं यहाँ से लिखता हूँ डी वाई अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू, ये u अपॉन एक्स देखो ऐसे ही रहेगा, प्लस ये देखो आपका log x इंटू डी यू बाई डी एक्स रहेगा। और ये y लेफ्ट साइड में डिवाइड है तो राइट साइड में जा करके वो इंटू हो जाएगा। तो देखो मैंने ब्रैकेट दे दिया। तो यहाँ से क्या मिलेगा देखो आपको डी वाई अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू वाई। वाई के प्लेस पे क्या लिखोगे आप, वाई के प्लेस पे ये लिख सकते हो आप एक्स रेज टू 2x लिख सकते हो इंटू ब्रैकेट। u हमने क्या अज्यूम किया था, हमने u लिया है x रेज टू 2x, तो आप यहाँ पे लिख सकते हो x रेज टू 2x डिवाइड बाय x प्लस ये हो गया आपका log x इंटू डी यू अपॉन डी एक्स। इसे मैं देता हूँ इक्वेशन नंबर 1 बिकॉज सम अभी सॉल्व नहीं हुआ है। आपको डी वाई बाई डी एक्स तो मिल गया, बट इसमें देखो डी यू अपॉन डी एक्स अभी तक नहीं मिला है। डी यू अपॉन डी एक्स मतलब डेरिवेटिव ऑफ यू विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। तो अब हमें यहाँ से सॉल्व करना होगा जो हमने यू अज्यूम किया था। तो हमने देखो यू क्या लिया था, यू इज इक्वल टू हमने लिया था एक्स रेज टू 2x। अब हम यहाँ से डी यू अपॉन डी एक्स फाइंड आउट करेंगे। तो अगेन देखो ये x रेज टू n के फॉर्म में तो है नहीं, तो x रेज टू n का तो डेरिवेटिव नहीं आएगा। तो एक ही मेथड है, हम यहाँ पे डेरिवेटिव बाय यूजिंग लॉग मेथड सॉल्व करेंगे। तो आप यहाँ पे लिखोगे टेक लॉग ऑन बोथ साइड, टेक लॉग ऑन बोथ साइड, दोनों साइड का लॉग लोगे आप। तो ये हो जाएगा आपका देखो log u इज इक्वल टू लॉग ऑफ x रेज टू 2x हो जाएगा। सो दिस इज इक्वल टू log u इज इक्वल टू, लॉग का रूल आपको पता है, पावर आकर के log के पहले इंटू हो जाएगा, तो 2x इंटू क्या हो जाएगा ये log x हो जाएगा। अब आप दोनों साइड का डेरिवेटिव अप्लाई कर सकते हो। तो हम यहाँ पे लिखेंगे डिफरेंशिएटिंग, डिफरेंशिएटिंग विथ रेस्पेक्ट टू x। तो देखो क्या आएगा log u का डेरिवेटिव, log u का डेरिवेटिव आपको मालूम है 1/u इंटू डी यू बाई डी एक्स। तो हम यहाँ पे लिखेंगे 1/u इंटू डी यू बाई डी एक्स इज इक्वल टू, राइट हैंड साइड में देखो दो फंक्शन का मल्टीप्लिकेशन है, एक तो हम 2x ले लेंगे इंटू सेकेंड फंक्शन log x। तो जब दो फंक्शन का मल्टीप्लिकेशन होता है तो रूल आपको पता है मल्टीप्लिकेशन रूल, यानी कि u इंटू वी रूल आता है। तो आपको पता है ये हो जाएगा फर्स्ट फंक्शन इंटू डेरिवेटिव ऑफ, हम लिखेंगे सेकेंड फंक्शन प्लस देखो यहाँ पे सेकेंड फंक्शन इंटू डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट फंक्शन, यानी कि ये 2x दिस वे। सो देखते हैं आंसर क्या आएगा 1/u इंटू डी यू बाई डी एक्स इज इक्वल टू दिस इज 2x इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ log x आपको मालूम है 1/x होता है, प्लस ये देखो आपका log x इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ 2x। तो 2x का डेरिवेटिव आपको मालूम है 2 होता है, तो एक्चुअली ये x कैंसिल हो जाएगा। तो हमें यहाँ से देखो डी यू बाई डी एक्स मिल जाएगा, ये u वहाँ पे जा करके इंटू हो जाएगा। तो ये देखो इंटू लिखेंगे ब्रैकेट, यहाँ पर क्या बच रहा है 2 प्लस, और यहाँ पे बच रहा है आपको 2 log x दिस। u का वैल्यू हम फाइनली सब्स्टिट्यूट कर देंगे, देखते क्या आता है। तो u इक्वल टू क्या था x रेज टू 2x, तो यहाँ से देखो आपको डी यू बाई डी एक्स मिलेगा। सो डी यू अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू, यू के प्लेस पे क्या लिखोगे आप, u के प्लेस पे आप x रेज टू 2x लिखोगे। तो ये हो जाएगा x रेज टू 2x इंटू ब्रैकेट में क्या मिल रहा है 2 प्लस 2 log x। आप यहाँ से 2 कॉमन भी ले सकते हो, नहीं लिया तो भी कोई इशू नहीं है, आप 2 कॉमन ले सकते हो। तो ये तो आपको डी यू बाई डी एक्स मिल गया, दिस इज इक्वेशन नंबर 2। तो ये हो गया आपका डी यू बाई डी एक्स, बट हमें चाहिए डी वाई अपॉन डी एक्स। तो डी वाई बाई डी एक्स देखो इक्वेशन नंबर 1 में मिला है, तो इक्वेशन नंबर 1 में मैं क्या करूँगा, जो डी यू अपॉन डी एक्स है वो वैल्यू में सब्स्टिट्यूट करूँगा तो फाइनल आंसर आ जाएगा। तो हम यहाँ पे लिखेंगे देयरफॉर फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, हाँ देयरफॉर फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, तो क्या हो जाएगा डी वाई अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू x रेज टू 2x, ये देखो एज इट इज़ रहेगा। फिर यहाँ पर आपको ब्रैकेट दिया है x रेज टू 2x डिवाइड बाय x प्लस यहाँ पर देखो log x है मल्टीप्लाइड बाय डी यू अपॉन डी एक्स का वैल्यू ये है, डी यू अपॉन डी एक्स का वैल्यू ये हम सब्स्टिट्यूट कर देंगे। तो ये हो जाएगा x रेज टू 2x इंटू ब्रैकेट में क्या दिया है 2 प्लस 2 log x दिस वे।
तो ये आपका फाइनल आंसर हो जाएगा। थोड़ा आप सिंप्लीफाई भी कर सकते हो। देखो ये फर्स्ट टर्म है और ये सेकंड टर्म है, दोनों भी टर्म में ना x⁻²x को कॉमन भी ले सकते हैं, बट अगर कॉमन नहीं लिया तो भी करेक्ट है ये। अगर मैं कॉमन लूँगा तो क्या आंसर आएगा, देखो यहाँ पे dy/dx इज इक्वल टू x⁻² इंटू x⁻² मैं कॉमन ले रहा हूँ, ठीक है। तो ये हो जाएगा x⁻² कॉमन लिया तो ब्रैकेट में क्या बचेगा, ये वहाँ पर 1/x बच रहा है, प्लस देखो यहाँ पे log x बच रहा है और यहाँ पे आप 2 कॉमन ले सकते हो तो यहाँ पे 2 आ जाएगा और यहाँ बचेगा आपका 1 प्लस log x। तो इतना हम सिंप्लीफाई कर सकते हैं, फर्दर सिंप्लीफिकेशन रिक्वायर्ड नहीं है। यहाँ तक लिखा तो भी आपको फुल मार्क्स मिलेगा। तो ये टाइप का क्वेश्चन आइदर 3 मार्क्स या तो फिर 4 मार्क्स के लिए बोर्ड एग्जाम में आ सकता है। तो बहुत ही आसान था, हमने इसे सॉल्व कर दिया। नाउ सी हियर क्वेश्चन नंबर 2 का मैंने देखो थर्ड सम लिया है। y इज इक्वल टू दिया है क्यूब रूट ऑफ 3x-1/2x+3 इंटू 5-x द होल स्क्वायर। तो इसका डायरेक्ट डिफरेंशिएशन तो नहीं आएगा बिकॉज थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड लग रहा है फंक्शन, ठीक है। और यहाँ पे आपको क्यूब रूट दिया, स्क्वायर रूट भी नहीं दिया हुआ है। तो ये टाइप का सम आपको सबसे पहले क्या करना है, पावर में कन्वर्ट करना है, यानी कि क्यूब रूट को निकालना है और उसे पावर के फॉर्म में लिखना है। तो ये हो जाएगा देखो आपका y इज इक्वल टू, हम इसे लिख सकते हैं 3x-1 और यहाँ पर देखो आएगा आपका डिवाइड बाय 2x+3 और यहाँ पर आएगा देखो आपका मल्टीप्लाइड बाय 5-x का देखो स्क्वायर और यहाँ पर आपको लिखना है होल रेज टू लिखना है 1/3, ठीक है। ये पावर के फॉर्म में हो गया। तो जब ये पावर के फॉर्म में हो गया, बट अभी भी आप अगर इसमें डायरेक्ट फॉर्मूला यूज़ करोगे x⁻n का डेरिवेटिव तो वो बहुत कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा। यहाँ पर आपको u/v रूल भी अप्लाई करना पड़ेगा बाद में। तो इससे बेटर क्या है कि हम यहाँ पे लॉगरिदम मेथड यूज़ करते हैं। अगर मैं दोनों साइड का लॉग ले लूँगा ना तो बहुत ही सिंपल हो जाएगा और उसके बाद हम ईच टर्म का डेरिवेटिव ईजिली फाइंड आउट कर सकते हैं। तो हम अप्लाई करेंगे यहाँ पे मेथड टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड, टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड, इससे सिंप्लीफाई हो जाएगा। तो ये हो जाएगा देखो आपका log y इज इक्वल टू, आप यहाँ पे लिखोगे log और ये देखो ब्रैकेट है 3x-1 डिवाइड बाय 2x+3 इंटू देखो यहाँ पर 5-x का होल स्क्वायर है, ब्रैकेट में रेज टू 1/3 है। तो लॉग का प्रॉपर्टी यूज़ करना है। लॉग के बाद जो भी फंक्शन रहेगा उसका जो पावर रहेगा, पावर जो है लॉग के पहले आकर के इंटू हो जाएगा। तो ये हो जाएगा log y इज इक्वल टू 1/3 इंटू लॉग ऑफ देखो ब्रैकेट दिस इज 3x-1 डिवाइडेड बाय ये हो जाएगा आपका 2x+3 इंटू जो है 5-x का देखो होल स्क्वायर हो गया। और भी यहाँ पर प्रॉपर्टी अप्लाई होगा, थोड़ा और सिंप्लीफाई होगा। तो ये देखो आपका log y इज इक्वल टू 1/3 मल्टीप्लाइड है वैसे ही रहेगा। लॉग देखो लॉग के बाद जो फंक्शन दिया वो डिवीजन के फॉर्म में है। तो आपको मैंने प्रॉपर्टी दिया था log a/b क्या होता है, log a माइनस log b होता है, यानी कि डिवीजन रहेगा तो वो सब्ट्रैक्शन में कन्वर्ट हो जाता है। तो आप इसे लिखोगे log न्यूमरेटर, ठीक है, माइनस लिखोगे log ऑफ डिनोमिनेटर यानी कि 2x+3 और ये मल्टीप्लाइड बाई क्या है देखो यहाँ पर 5-x का होल स्क्वायर, ठीक है। और 1/3 तो ये पूरे के लिए है, तो यहाँ पे मैं होल ब्रैकेट देखो दे देता हूँ, ठीक है, दिस वे। अब इसे हम फर्दर और सिंप्लीफाई कर सकते हैं। सो आई कैन राइट हियर दिस इज log y इज इक्वल टू, देखो आप 1/3 से ब्रैकेट को ओपन भी कर सकते हो बट वो हम नेक्स्ट स्टेप में करेंगे। ये हो जाएगा देखो आपका 1/3 इंटू ब्रैकेट ये log ऑफ 3x-1 को आप वैसे ही लिखो, ठीक है, माइनस। अब देखो log ऑफ ब्रैकेट के अंदर अगेन यहाँ पे 2 ब्रैकेट का मल्टीप्लिकेशन है, एक है 2x+3 इंटू दूसरा है 5-x का होल स्क्वायर। आपको पता है जब मल्टीप्लिकेशन रहेगा तो वो प्लस में कन्वर्ट हो जाता है। तो ये एक्चुअली हो जाएगा माइनस log ऑफ दिस इज 2x+3, ठीक है, और प्लस होगा log ऑफ 5-x द होल स्क्वायर। बट हम प्लस नहीं लिखेंगे क्योंकि माइनस साइन से ब्रैकेट ओपन कर रहे हैं तो माइनस हो जाएगा वो। तो आप यहाँ पे लिखोगे माइनस दिस इज log ऑफ और ये 5-x का होल स्क्वायर। समझा रहेगा आई होप आपको, ठीक है। log ऑफ a इंटू बी इज log a प्लस log b होता है, बट जब माइनस से ब्रैकेट ओपन होगा तो दोनों भी टर्म्स आपका माइनस में आ जाएगा। तो ये हो जाएगा देखो आपका log y इज इक्वल टू दिस इज 1/3 इंटू ब्रैकेट ये हो जाएगा आपका log ऑफ 3x-1 माइनस ये आपका log ऑफ 2x+3 एज इट इज़ रहेगा।
लॉग के बाद देखो जो फंक्शन है उसका पावर है, तो पावर लॉग के पहले आकर के इंटू हो जाता है, मालूम है आपको लॉग का रूल। तो -2 इंटू लॉग ऑफ 5 माइनस एक्स हो जाएगा दिस वे। अब 1/3 से आप ब्रैकेट ओपन भी कर सकते हो, तो अगर आप 1/3 से ब्रैकेट ओपन करोगे तो ये हो जाएगा देखो आपका log y इज इक्वल टू 1/3 इंटू लॉग ऑफ 3x माइनस 1, फिर माइनस देखो 1/3 इंटू लॉग ऑफ दिस इज 2x प्लस 3, 1/3 इंटू 2 तो ये हो जाएगा एक्चुअली -2/3, -2/3 और यहाँ पे क्या हो जाएगा log ऑफ 5 माइनस एक्स। ब्रैकेट ओपन कर दिया हमने 1/3 से। अब हम ईच टर्म को डिफरेंशिएट कर सकते हैं, तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ देखो डिफरेंशिएटिंग, हम यहाँ पे लिखेंगे डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड विथ रेस्पेक्ट टू एक्स। तो log y का डेरिवेटिव विथ रेस्पेक्ट टू x आपको मालूम है log y का डेरिवेटिव 1/y इंटू देखो dy/dx होगा इज इक्वल टू, ये 1/3 मल्टीप्लाइड है x के फंक्शन के साथ तो वैसे ही रहेगा, log 3x माइनस 1 का डेरिवेटिव। तो log 3x माइनस 1 का डेरिवेटिव क्या आएगा 1/3x माइनस 1 पता है आपको, बट इंटू करना पड़ेगा d/dx ऑफ 3x माइनस 1 इंटू d/dx ऑफ 3x माइनस 1, और 3x माइनस 1 का डेरिवेटिव क्या आता है 3 आता है, तो आप ऐसे डायरेक्ट भी लिख सकते हो। माइनस देखो ये 1/3 वैसे ही रहेगा, सेम वे log 2x प्लस 3 का डेरिवेटिव, तो log 2x प्लस 3 का डेरिवेटिव 1/2x प्लस 3 आएगा, बट इंटू करना पड़ेगा आपको d/dx ऑफ 2x प्लस 3, तो 2x प्लस 3 का क्या आएगा 2 आएगा, ठीक है। उसके बाद फिर आप यहाँ पे लिखोगे माइनस, ठीक है, -2/3 वैसे ही है log 5 माइनस एक्स का डेरिवेटिव, तो 1 क्या आएगा ये 5 माइनस एक्स आएगा, इंटू करना पड़ेगा आपको d/dx ऑफ 5 माइनस एक्स, तो 5 का 0 हो जाएगा, माइनस एक्स का -1 हो जाएगा। तो डिफरेंशिएट हो गया, जस्ट आपको dy/dx लिख देना है। तो देखते हैं क्या मिलता है फाइनल आंसर। तो यहाँ से आपको मिलेगा dy/dx इज इक्वल टू, ये 3 आप कैंसिल कर सकते हो, ये y वहाँ पे जाके इंटू हो जाएगा, ब्रैकेट दे दो यहाँ पे, क्या बच रहा है फर्स्ट टर्म 1/3x माइनस 1 बच रहा है, फिर ये -1/3 इंटू 2, तो आप इसको -2/3 लिख सकते हो, ठीक है। और अपॉन में यहाँ पे क्या बचा है 2x प्लस 3 बचा हुआ है दिस वे, फिर ये माइनस और ये माइनस प्लस हो जाएगा, दिस इज़ 2/3, और यहाँ पे ब्रैकेट में क्या आएगा 5 माइनस एक्स आएगा, ब्रैकेट क्लोज। और जो y है y के प्लेस पे आप क्या लिख सकते हो, y के प्लेस पे आपका ये क्वेश्चन आएगा पूरा, तो ये हमारा फाइनल आंसर रहेगा। तो ये टाइप का सम 4 मार्क्स के लिए आता है, जो कि लॉगरिदमिक डिफरेंशिएशन यूज़ करके आप इजीली सॉल्व कर सकते हो। नाउ सीयर, अब हम एक्सरसाइज 3.4 स्टार्ट करते हैं। तो 3.4 में आपको दिया है डेरिवेटिव ऑफ इम्प्लिसिट फंक्शन। इम्प्लिसिट फंक्शन का मीनिंग होता है कि वहाँ पर x और y ये दोनों वेरिएबल मिक्स रहेगा, और आपको बोलेगा फाइंड आउट dy/dx। तो एज इट इज जैसे आपको क्वेश्चन दिया है वैसे ही सॉल्व करना, आपको ऑटोमेटिकली आंसर मिलते जाएगा। सो देखो मैंने क्वेश्चन नंबर 1 का थर्ड सब क्वेश्चन लिया है। क्वेश्चन दिया है x³ प्लस x² इंटू वाई प्लस x इंटू वाई स्क्वायर प्लस y³ इज इक्वल टू 21। तो आप यहाँ पे देख सकते हो कि x और y दोनों भी वेरिएबल मिक्स है। नॉर्मली कैसे होता है y इज इक्वल टू x का फंक्शन दिया रहता है, बट यहाँ पे x और y दोनों को मिक्स किया हुआ है। तो हम क्या करेंगे डायरेक्ट इसका डिफरेंशिएशन निकालेंगे, यानी कि ईच टर्म को डिफरेंशिएट करेंगे और उसके बाद हम dy/dx को कॉमन लेते हैं, फिर आपको आंसर मिल जाएगा। तो मैं देखो यहाँ पे लिखता हूँ, सो हम यहाँ पे लिखेंगे डिफरेंशिएटिंग, ये हो जाएगा देखो आपका डिफरेंशिएटिंग विथ रेस्पेक्ट टू एक्स बोथ साइड, ठीक है। तो जितने भी टर्म्स है सबसे पहले सबको dy/dx अप्लाई कर लो। तो मैं देखो यहाँ पे लिखता हूँ dy/dx ऑफ फर्स्ट टर्म यानी कि x³ प्लस देखो यहाँ पे dy/dx ऑफ सेकेंड टर्म x² इंटू वाई प्लस देखो यहाँ पे dy/dx ऑफ थर्ड टर्म x इंटू वाई स्क्वायर प्लस dy/dx ऑफ फोर्थ टर्म यानी कि y³ इज इक्वल टू राइट हैंड साइड में dy/dx ऑफ देखो 81। हर एक टर्म्स को हमने डेरिवेटिव यहाँ पे अप्लाई किया है। देखते हैं क्या आंसर आता है। x³ का डेरिवेटिव आपको मालूम है x⁻n का फॉर्मूला, तो ये हो जाएगा देखो आपका 3x³ माइनस 1 प्लस देखो अब यहाँ पे सेकेंड टर्म में dy/dx ऑफ x² इंटू वाई है, तो यहाँ पे देखो x और y दोनों वेरिएबल है और दोनों का मल्टीप्लिकेशन है,
तो जब दो फंक्शन का मल्टीप्लिकेशन होता है तो आपको मालूम है u इंटू वी रूल आता है। फर्स्ट फंक्शन यानी कि एक्स स्क्वायर को u लेंगे, सेकेंड फंक्शन यानी कि y को v लेंगे हम लोग। तो रूल्स आपको पता है, पहले लिखते हैं u इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ v मीन्स डी वाई बाई डी एक्स, प्लस v आएगा y इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ u मीन्स क्या लिखोगे आप, एक्स स्क्वायर हो जाएगा ये, ठीक है। ये हो गया u डी बाई डी एक्स ऑफ v प्लस v डी बाई डी एक्स ऑफ u प्लस, अब देखो नेक्स्ट टर्म, तो यहाँ पे मैं लिखता हूँ प्लस, नेक्स्ट टर्म क्या है x इंटू वाई स्क्वायर, तो यहाँ भी u इंटू वी रूल आएगा, तो ये हो जाएगा x इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ क्या लिखोगे वाई स्क्वायर, प्लस आएगा वाई स्क्वायर इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ x। तो ये पार्ट भी हो गया। फिर प्लस देखो यहाँ पर y रेस टू 3 का डेरिवेटिव क्या आएगा, x रेस टू n के फॉर्मूले से 3 y रेस टू 3 माइनस 1, तो 3 माइनस 1 पर आपको इंटू लिखना पड़ेगा डी वाई बाय डी एक्स और इज इक्वल टू 81 कांस्टेंट है, उसका डेरिवेटिव हो जाएगा 0। फर्दर हम इसे सिंप्लीफाई करेंगे, सो देखते क्या आता है, ये हो जाएगा 3x स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर इंटू देखो डी वाई अपॉन डी एक्स प्लस वाई इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव आता है 2x प्लस दिस इज x इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ वाई स्क्वायर, प्लस देखो यहाँ पे ये x हो गया इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ वाई स्क्वायर, तो वाई स्क्वायर का डेरिवेटिव आपको मालूम है वाई स्क्वायर का हो जाएगा 2y इंटू लिखना पड़ेगा आपको डी वाई बाई डी एक्स, फिर प्लस देखो यहाँ पे दिस, ये वाई स्क्वायर वैसे ही रहेगा इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स, एक्स का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एक्स 1 होता है, फिर प्लस ये देखो आपका 3 वाई रेस टू 3 माइनस 1 2 इंटू डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू 0, ठीक है। देखते फर्दर थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेते हैं, तो हमें यहाँ पे मिला है 3x स्क्वायर प्लस देखो यहाँ पर x स्क्वायर इंटू डी वाई बाई डी एक्स प्लस y इंटू 2x, तो मैं उसको 2xy लिख देता हूँ रीअरेंज करके, प्लस 2xy, और ये भी देखो आपका 2xy हो जाएगा, प्लस दिस यू विल राइट 2xy इंटू डी वाई बाई डी एक्स हो गया, फिर प्लस देखो यहाँ पर हो गया आपका y स्क्वायर, ठीक है, फिर प्लस देखो यहाँ पर दिस इज 3y स्क्वायर इंटू डी वाई बाई डी एक्स और इज इक्वल टू 0। तो पूरा डिफ्रेंशिएट हो गया। जस्ट आपको क्या करना है कि जो डी वाई बाई डी एक्स के टर्म है उसको एक साथ लिखना है और बाकी के टर्म्स को राइट साइड में शिफ्ट कर देना है। तो एक टर्म देखो ये आपका डी वाई बाई डी एक्स का है, दूसरा टर्म यहाँ पर है और तीसरा टर्म यहाँ पर आपको दिया है, तो मैं एक साथ लिखता हूँ इसको। तो दिस इज एक्स स्क्वायर इंटू डी वाई बाई डी एक्स प्लस देखो यहाँ पे 2xy इंटू डी वाई बाई डी एक्स प्लस देखो यहाँ पे 3y स्क्वायर इंटू डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू प्लस 3x स्क्वायर को वहाँ पे शिफ्ट करोगे माइनस 3x स्क्वायर प्लस 2xy को शिफ्ट करोगे माइनस 2xy प्लस वाई स्क्वायर शिफ्ट करोगे तो माइनस वाई स्क्वायर हो गया। हमें निकालना है डी वाई बाई डी एक्स। तो लेफ्ट हैंड साइड के ईच टर्म में देखो डी वाई बाई डी एक्स है, मैं उसे कॉमन ले लेता हूँ। सो डी वाई बाई डी एक्स मैं कॉमन लूँगा तो देखो ब्रैकेट में क्या बचेगा आपका एक्स स्क्वायर बचेगा प्लस दिस इज 2xy प्लस यहाँ पे क्या बचेगा 3y स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस कॉमन ले सकते हो आप, तो ये हो जाएगा आपका 3x स्क्वायर प्लस 2xy और ये देखो प्लस y स्क्वायर। हमें चाहिए dy अपॉन डी एक्स, तो dy बाई डी एक्स को मैं यहाँ पे रखता हूँ इज इक्वल टू के बाद का जो टर्म है वो एज इट इज़ कॉपी कर लो 3x स्क्वायर प्लस 2xy प्लस वाई स्क्वायर और यहाँ पर देखो डिवाइडेड बाय, ये सेम एज इट इज़ कॉपी हो जाएगा, यहाँ पे डिवाइड हो जाएगा, हाँ एक्स स्क्वायर प्लस 2xy प्लस 3y स्क्वायर। तो ये आपका देखो फाइनल आंसर है, डी वाई बाई डी एक्स हमें मिल गया है। तो 4 मार्क का सम ये टाइप का बोर्ड एग्जाम में पूछ सकता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट था, हमने इसे सॉल्व कर दिया। नाउ सी क्वेश्चन नंबर 2 का देखो मैंने यहाँ पे सेकंड सब क्वेश्चन लिया हुआ है, x रेस टू वाई इक्वल टू ई रेस टू एक्स माइनस वाई दिया है। तो मेथड सेम है, हम डायरेक्ट तो इसका डिफरेंशिएशन नहीं निकाल सकते। तो देखो x का पावर अगर कुछ नंबर रहता तो डायरेक्ट हो सकता था उसका डेरिवेटिव, बट यहाँ पे x का पावर वेरिएबल दिया है y। तो ये टाइप का सम सॉल्व करने के लिए हमें पहले लॉग अप्लाई करना पड़ेगा, उसके बाद हम डिफरेंशिएट करेंगे। तो मैं यहाँ पे लिखूँगा टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड, तो हम यहाँ पे लिखेंगे टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड, तो दोनों साइड का लॉग ले दो क्या आता है, तो ये हो जाएगा आपका लॉग x रेस टू वाई इज इक्वल टू लॉग ऑफ ई रेस टू एक्स माइनस वाई। ठीक है, अब लॉग का प्रॉपर्टी यूज़ करोगे तो क्या हो जाएगा, ये y इंटू लॉग एक्स हो जाएगा इज इक्वल टू
x माइनस वाई इंटू लॉग ई हो जाएगा बाय प्रॉपर्टी ऑफ लॉग। लॉग के बाद जो भी फंक्शन दिया रहेगा उसका पावर आकर के लॉग के पहले इंटू हो जाता है। तो ये हो जाएगा y इंटू लॉग एक्स इज इक्वल टू एक्स माइनस वाई इंटू देखो लॉग ई। ऑलवेज रिमेंबर लॉग ई का वैल्यू 1 होता है, तो इंटू 1 लिख देता हूँ मैं। तो ये हो जाएगा y इंटू लॉग एक्स इज इक्वल टू क्या हो गया ये x माइनस वाई। और इसे हम सिंपल कर सकते हैं, माइनस वाई को इधर शिफ्ट कर दो, तो ये हो जाएगा y लॉग एक्स प्लस वाई हो जाएगा इज इक्वल टू एक्स। तो आप y कॉमन भी ले सकते हो, तो क्या बचेगा लॉग x प्लस 1 बचेगा, आप उसे 1 प्लस लॉग x लिख सकते हो, दिस इज इक्वल टू x। हमें एक्चुअली फाइंड आउट करना है dy बाई डी एक्स। तो मैं क्या करता हूँ y को यहाँ पे रखता हूँ और ये 1 प्लस लॉग x राइट साइड में जा करके x से डिवाइड हो जाएगा। सो दिस इज x अपॉन 1 प्लस लॉग x। अब इसका डिफरेंशिएशन निकालना बहुत ईजी है, डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड करोगे तो यहाँ पे u अपॉन वी रूल आएगा, ठीक है, डिवीजन रूल आ जाएगा और सॉल्व हो जाएगा सम। तो हम यहाँ पे लिखेंगे डिफरेंशिएटिंग, ये हो जाएगा डिफरेंशिएटिंग विथ रेस्पेक्ट टू x बोथ साइड। सो डी वाई अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू यू बाई वी रूल आपको पता है, न्यूमरेटर u रहता है और डिनोमिनेटर v, और फॉर्मूला आपको मालूम है पहले v लिखते हैं यानी कि डिनोमिनेटर इनटू डी बाई डी एक्स ऑफ u लिखते हैं मतलब न्यूमरेटर, फिर प्लस आएगा सॉरी माइनस आता है, फिर यहाँ पे लिखेंगे न्यूमरेटर इनटू लिखते हैं हम डी बाई डी एक्स ऑफ डिनोमिनेटर यानी कि 1 प्लस लॉग एक्स और डिवाइड बाय डिनोमिनेटर का होल स्क्वायर 1 प्लस लॉग एक्स का होल स्क्वायर। ये फॉर्मूला है u अपॉन वी रूल ऑफ डिफरेंशिएशन। सिंप्लीफाई कर दो तो ये हो जाएगा डी वाई अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू, ये देखो आपका 1 प्लस लॉग एक्स एज इट इज़ रहेगा मल्टीप्लाइड बाय डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स, तो x का डेरिवेटिव 1 होता है माइनस एक्स इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ 1 प्लस लॉग एक्स, तो 1 का 0 होता है और लॉग एक्स का 1 बाय एक्स होता है, डिवाइड बाय 1 प्लस लॉग एक्स का देखो ये होल स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। 0 प्लस 1 बाय एक्स, तो 0 प्लस का कुछ मीनिंग नहीं है, आप ये x और ये x को कैंसिल कर सकते हो तो -1 बचेगा। तो एक्चुअली यहाँ पे क्या बच रहा है देखो डी वाई अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू 1 प्लस लॉग एक्स माइनस यहाँ पे कैंसिल होकर के 1 बचा डिवाइड बाय 1 प्लस लॉग एक्स का होल स्क्वायर। तो +1 -1 कैंसिल हो गया, तो फाइनल आंसर क्या मिल रहा है देखो हमें log x अपॉन 1 प्लस लॉग एक्स का होल स्क्वायर, ये फाइनल आंसर मिला। बहुत ही आसान था, सॉल्व कर दिया हमने इसे। नेक्स्ट देखो हमने क्वेश्चन नंबर 3 का थर्ड सब क्वेश्चन लिया हुआ है, इफ e रेज टू एक्स प्लस e रेज टू वाई इज इक्वल टू e रेज टू एक्स प्लस वाई देन वी हैव टू शो दैट dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू माइनस e रेज टू वाई माइनस एक्स। तो सॉल्व करते बहुत ईजी है, तो गिवन थिंग से स्टार्ट करूंगा। देखो मैं e रेज टू एक्स प्लस e रेज टू वाई इज इक्वल टू e रेज टू एक्स प्लस वाई। अब यहाँ पे आपको लॉग लेने का जरूरत नहीं है, डायरेक्ट हम इसे सॉल्व कर सकते हैं क्योंकि e रेज टू एक्स का डेरिवेटिव मालूम है, e रेज टू वाई का मालूम है, e रेज टू एक्स प्लस वाई का डेरिवेटिव आपको पता है। तो मैं डिफरेंशिएट करूँगा बोथ साइड, तो यहाँ पे आप लिखोगे डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड विथ रेस्पेक्ट टू एक्स। तो ये हर एक टर्म्स को आप डेरिवेटिव अप्लाई करोगे, हाँ, तो ये हो जाएगा डी बाई डी एक्स ऑफ ई रेज टू एक्स, ठीक है, प्लस ये हो जाएगा डी बाई डी एक्स ऑफ ई रेज टू वाई इज इक्वल टू डी बाई डी एक्स ऑफ ई रेज टू एक्स प्लस वाई। सो ई रेज टू एक्स का डेरिवेटिव, ई रेज टू एक्स का डेरिवेटिव ई रेज टू एक्स होता है, मालूम है आपको। ई रेज टू वाई का डेरिवेटिव विथ रेस्पेक्ट टू एक्स ई रेज टू वाई होगा, बट इनटू आपको लिखना पड़ेगा डी वाई बाई डी एक्स। सेम वे ई रेज टू एक्स प्लस वाई का डेरिवेटिव ई रेज टू एक्स प्लस वाई तो आएगा, बट इनटू आपको लिखना पड़ेगा डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स प्लस वाई। सो देखते क्या होता है, ये ई रेज टू एक्स प्लस ई रेज टू वाई इंटू देखो यहाँ पे डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू ये ई रेज टू एक्स प्लस वाई वैसे ही रहेगा, इंटू देखो डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स प्लस वाई, तो एक्स का 1 होता है प्लस वाई का होता है डी वाई बाई डी एक्स। सिंप्लीफाई करना आंसर मिल जाएगा आपको, तो ये हो जाएगा ई रेज टू एक्स प्लस ई रेज टू वाई इंटू डी वाई अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू राइट हैंड साइड में देखो ई रेज टू एक्स प्लस वाई से ब्रैकेट को ओपन करेंगे हम लोग, ई रेज टू एक्स प्लस वाई इंटू 1, तो आप लिखोगे ई रेज टू एक्स प्लस वाई फिर प्लस है
ई रेस टू एक्स प्लस वाई इंटू डी वाई बाई डी एक्स। बिकॉज जब तक डी वाई अपॉन डी एक्स सेपरेट नहीं होगा तब तक हम डी वाई बाई डी एक्स कॉमन नहीं ले सकते। दैट्स वाई हमने ई रेस टू एक्स प्लस वाई को ये दोनों टर्म से इनटू कर दिया। अब डी वाई बाई डी एक्स के जितने भी टर्म्स है उसको एक साथ लिख दो आप। तो लेफ्ट हैंड साइड में देखो ये एक टर्म है और राइट हैंड साइड में ये दूसरा टर्म है डी वाई बाई डी एक्स का। तो लेफ्ट हैंड साइड का टर्म है ई रेस टू वाई इंटू डी वाई अपॉन डी एक्स, और ये राइट हैंड साइड का टर्म्स यहाँ पे शिफ्ट करो तो ये हो जाएगा माइनस ई रेस टू एक्स प्लस वाई इंटू डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू, यहाँ पे क्या बच रहा है ई रेस टू एक्स प्लस वाई, और ये प्लस ई रेस टू एक्स को वहाँ पे शिफ्ट कर दो तो माइनस हो जाएगा ई रेस टू एक्स। डी वाई अपॉन डी एक्स हम कॉमन ले लेते हैं तो क्या बचेगा ई रेस टू वाई बचेगा माइनस ई रेस टू एक्स प्लस वाई बचेगा इज इक्वल टू ई रेस टू एक्स प्लस वाई माइनस ई रेस टू एक्स। हमें तो चाहिए डी वाई बाई डी एक्स, तो मैं देखो लिखता हूँ डी वाई अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू ई रेस टू एक्स प्लस वाई माइनस ई रेस टू एक्स। ये मल्टीप्लाइड है, यहाँ पर आकर के इनटू हो जाएगा, मतलब ई रेस टू वाई माइनस ई रेस टू एक्स प्लस वाई। फर्दर सिंप्लीफाई होगा ये, क्योंकि हमें तो प्रूफ ये करना है ना, हमें प्रूफ करना है कि डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू माइनस ई रेस टू वाई माइनस एक्स। तो देखो ई रेस टू एक्स प्लस वाई रिप्लेस कर दो आप यहाँ से, ई रेस टू एक्स प्लस वाई को आप क्या लिख सकते हो ई रेस टू एक्स प्लस ई रेस टू वाई लिख सकते हो। तो मैं लिख देता हूँ ई रेस टू एक्स प्लस वाई को हम लिख सकते हैं ई रेस टू एक्स प्लस देखो ई रेस टू वाई, और ये माइनस ई रेस टू एक्स ऐसे ही रहेगा, समझा रहेगा आपको। ई रेस टू एक्स प्लस वाई क्वेश्चन से रिप्लेस कर दिया, ई रेस टू एक्स प्लस वाई को लिखा ई रेस टू एक्स प्लस ई रेस टू वाई, डिवाइड बाई देखो यहाँ पे ई रेस टू वाई माइनस, यहाँ भी सेम थिंग करो, ई रेस टू एक्स प्लस वाई को रिप्लेस कर दो ई रेस टू एक्स प्लस ई रेस टू वाई से, तो ई रेस टू एक्स प्लस ई रेस टू वाई। तो यहाँ पे माइनस साइन था, इसके मैंने ब्रैकेट दे दिया। देखते सिंप्लीफाई करें क्या आता है। सो डी वाई अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू, ये कैंसिल हो गया आपका, सेम थिंग है, तो यहाँ बच रहा है ई रेस टू वाई अपॉन ब्रैकेट ओपन करो ई रेस टू वाई माइनस ई रेस टू एक्स माइनस ई रेस टू वाई प्लस ई रेस टू वाई माइनस ई रेस टू वाई कैंसिल, तो क्या बचेगा ई रेस टू वाई अपॉन माइनस ई रेस टू एक्स। तो ये हो जाएगा आपका डी वाई अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू, माइनस साइन एज इट इज़ रहेगा, बेस दोनों का सेम है तो बेस कॉमन ले लो, पावर देखो y है और x जाएगा न्यूमरेटर में, तो पावर का साइन चेंज होगा तो माइनस एक्स हो जाएगा। तो हमें क्या मिल गया डी वाई अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू माइनस ई रेस टू वाई माइनस एक्स, हेंस प्रूफ। तो हमने ये प्रूफ कर दिया, तो आप लिखोगे यहाँ पे हेंस प्रूव्ड। तो बहुत ईजी है, ये टाइप का सम 4 मार्क्स के लिए बोर्ड एग्जाम में आ सकता है। नेक्स्ट अभी हम एक्सरसाइज 3.5 स्टार्ट करेंगे। तो एक्सरसाइज 3.5 में हम स्टडी करेंगे डेरिवेटिव बाय पैरामीट्रिक फंक्शन, या उसे हम बोलते हैं पैरामीट्रिक डिफरेंशिएशन। तो यहाँ पे आपको एक्स एंड वाई दो अलग अलग वेरिएबल दिया रहेगा, तो दोनों का अलग अलग डेरिवेटिव निकाल करके डिवाइड करेंगे तो आपको फाइनल आंसर है कि डी वाई बाई डी एक्स मिल जाएगा। तो मैं सम सॉल्व करता हूँ, आपको ईजिली समझेगा। देखो जैसे मैंने क्वेश्चन नंबर 1 का सेकंड सम लिया है, x इज इक्वल टू 2a इंटू टी स्क्वायर है, ठीक है, एंड y इज इक्वल टू a इंटू टी रेस टू 4 है। तो यहाँ पर देखो x और y दोनों अलग अलग फंक्शन दिया है, ठीक है, और दोनों भी t का फंक्शन है। देखो x t का फंक्शन है, y भी t का फंक्शन है। तो जब ऐसे दो अलग अलग फंक्शन दिया रहेगा x y, तो उसे हम बोलते हैं डेरिवेटिव ऑफ पैरामीट्रिक फंक्शन। तो यहाँ पे पैरामीटर क्या रहेगा t रहेगा, तो t हम वेरिएबल एज्यूम करेंगे, और ये जो 2a है वो तो कांस्टेंट रहेगा, यहाँ पर a कांस्टेंट रहेगा। तो 1 बाय 1 देखो मैं सॉल्व करता हूँ, आपको डी वाई बाई डी एक्स निकालना है अल्टीमेटली, वो ध्यान में रखो। तो मैं यहाँ फर्स्ट फंक्शन लेता हूँ, x इज इक्वल टू क्या दिया है 2a इंटू देखो टी स्क्वायर दिया है। तो यहाँ पे t पैरामीटर है, तो हम क्या करेंगे डिफरेंशिएटिंग विथ रेस्पेक्ट टू t करेंगे। तो आप यहाँ पे लिखोगे डिफरेंशिएटिंग विथ रेस्पेक्ट टू t, तो ये हो जाएगा देखो आपका dx अपॉन dt हो जाएगा, 2a कांस्टेंट मल्टीप्लाइड वैसे ही रहेगा, टी स्क्वायर का डेरिवेटिव विथ रेस्पेक्ट टू t। जैसे x स्क्वायर का डेरिवेटिव क्या होता है 2x होता है ना, वैसे ही t स्क्वायर का डेरिवेटिव आएगा 2 इंटू टी। तो ये क्या हो जाएगा आपका देखो dx अपॉन dt इज इक्वल टू 2 टू ज़ा 4 at हो जाएगा। ये तो मिल गया dx अपॉन dt। सेम वैसे ही हम y को लेकर के सॉल्व करेंगे। तो देखो y यहाँ पे क्या दिया है, y इज इक्वल टू a इंटू टी रेस टू 4 है, डिफ्रेंशिएट करेंगे
तो हम यहाँ पे लिखेंगे डिफरेंशिएटिंग विथ रेस्पेक्ट टू टी आएगा। सो डिफरेंशिएटिंग विथ रेस्पेक्ट टू टी, तो ये हो जाएगा देखो आपका डी वाई अपॉन डी टी इज इक्वल टू ए इंटू टी रेस टू 4 का डेरिवेटिव। सेम जैसे एक्स रेस टू एन का डेरिवेटिव क्या होता है, एक्स रेस टू एन का डेरिवेटिव एन एक्स रेस टू एन माइनस वन। सेम वे टी रेस टू 4 का डेरिवेटिव 4 इंटू टी रेस टू 4 माइनस वन। तो ये हो जाएगा आपका डी वाई अपॉन डी टी इज इक्वल टू 4 ए टी रेस टू 3 हो गया। तो हमें देखो यहाँ पर क्या मिला, डी एक्स अपॉन डी टी मिला, और यहाँ पे क्या मिला, डी वाई अपॉन डी टी मिला। बट हमें निकालना क्या है, क्वेश्चन में डी वाई अपॉन डी एक्स बोला है। तो फॉर्मूला है पैरामेट्रिक डिफरेंशिएशन का, आप लिखोगे डी वाई अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू फॉर्मूला होता है डी वाई अपॉन डी टी डिवाइडेड बाय हम लिखते हैं डी एक्स अपॉन डी टी। तो व्हाट इज़ डी वाई बाई डी टी, हमें मिला है 4 ए इंटू टी रेस टू 3 डिवाइड बाय व्हाट इज़ डी एक्स अपॉन डी टी, डी एक्स अपॉन डी टी मिला है हमें 4 ए और ये टी है, 4 ए कैंसिल हो गया, टी रेस टू 3 अपॉन टी है तो 1 टी कैंसिल होगा तो यहाँ पे स्क्वायर बचेगा। तो फाइनल आंसर क्या मिलेगा आपको, डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू टी स्क्वायर। ये हमारा फाइनल आंसर है, सम सॉल्व हो गया ये। नाउ सीधे क्वेश्चन नंबर 2 का मैं सेकंड क्वेश्चन ले रहा हूँ। x इज इक्वल टू दिया है अंडर रूट 1 प्लस यू स्क्वायर और y इक्वल टू दिया है लॉग ऑफ 1 प्लस यू स्क्वायर। तो ये भी पैरामेट्रिक डिफरेंशिएशन है बिकॉज x एंड y दो अलग अलग फंक्शन दिया हुआ है। तो यहाँ पे x इज़ द पैरामीटर ऑफ u है एंड y इज़ द पैरामीटर ऑफ u दिया है। तो हम दोनों को अलग अलग डिफरेंशिएट करेंगे विथ रेस्पेक्ट टू u। तो पहले देखो मैं x से स्टार्ट करता हूँ। सिंस x इक्वल टू क्या दिया है, देखो आपको अंडर रूट 1 प्लस यू स्क्वायर दिया है, तो आप लिखोगे डिफरेंशिएटिंग, डिफरेंशिएटिंग विथ रेस्पेक्ट टू u लिखोगे। तो ये हो जाएगा देखो आपका dx अपॉन du इज इक्वल टू, आपको पता है कि रूट x का डेरिवेटिव क्या होता है, रूट x का डेरिवेटिव 1 अपॉन 2 रूट x होता है। तो सेम वे इसका डेरिवेटिव हो जाएगा 1 अपॉन 2 टाइम्स रूट ऑफ 1 प्लस यू स्क्वायर हो जाएगा, इंटू देखो यहाँ पे करना पड़ेगा d बाय डी यू ऑफ 1 प्लस यू स्क्वायर, फॉर्मूला पता ही है आपको। तो ये हो जाएगा आपका 1 अपॉन 2 इंटू देखो अंडर रूट 1 प्लस यू स्क्वायर इंटू 1 का डेरिवेटिव 0 हो जाएगा, प्लस जैसे एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव विथ रेस्पेक्ट टू एक्स 2x होता है, वैसे ही यू स्क्वायर का डेरिवेटिव विथ रेस्पेक्ट टू यू क्या आएगा, तो ये हो जाएगा आपका 2u। तो आंसर यहाँ पे क्या मिलेगा, देखो 2u डिवाइड बाय 2 इंटू अंडर रूट, ये हो गया आपका 1 प्लस यू स्क्वायर, 2 कैंसिल हो गया। तो देखते हैं dx अपॉन डी क्या मिलता है फाइनली। सो dx अपॉन डी आपको मिलेगा u अपॉन देखो अंडर रूट 1 प्लस यू स्क्वायर मिल गया। सेम ऐसे ही हम dy अपॉन डी भी निकालेंगे। तो हम y को लेके सॉल्व करेंगे। तो y इक्वल टू दिया है लॉग ऑफ 1 प्लस देखो ये u स्क्वायर, डिफरेंशिएट करेंगे तो हम इसे लिखेंगे डिफरेंशिएटिंग, डिफरेंशिएटिंग विथ रेस्पेक्ट टू u। तो ये हो जाएगा डी वाई अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू, आपको पता है लॉग ऑफ कुछ भी रहेगा तो 1 अपॉन उसका डेरिवेटिव होता है, लॉग एक्स का डेरिवेटिव 1 अपॉन एक्स होता है। सेम वे लॉग 1 प्लस यू स्क्वायर का हो जाएगा 1 अपॉन 1 प्लस यू स्क्वायर इंटू लिखोगे डी बाय डी यू ऑफ 1 प्लस यू स्क्वायर दिस वे। तो ये हो जाएगा 1 अपॉन 1 प्लस यू स्क्वायर इंटू 1 का डेरिवेटिव 0 हो जाएगा, यू स्क्वायर का 2u हो जाएगा। ठीक है, तो क्या मिला देखो यहाँ से आपको, यहाँ से मिला 2u अपॉन 1 प्लस यू स्क्वायर, ये हो गया आपका डी वाई अपॉन डी एक्स लिखा है मैंने रॉन्ग लिखा है, डी यू हो जाएगा। ये डी वाई बाई डी एक्स नहीं होगा बिकॉज वी आर डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू यू कर रहे हैं हम लोग। तो यहाँ से 2u अपॉन 1 प्लस यू स्क्वायर मिला हमें, ये हो गया आपका डी वाई अपॉन डी यू, और यहाँ पे क्या मिला आपको देखो डी एक्स अपॉन डी यू मिला है। बट हमें फाइंड आउट क्या करना है, डी वाई बाई डी एक्स। तो लिखेंगे यहाँ पे फॉर्मूला डी वाई अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू, फॉर्मूला होता है डी वाई अपॉन डी यू डिवाइडेड बाय होता है डी एक्स अपॉन डी यू। सो दिस इज इक्वल टू डी वाई बाई डी यू कितना दिया है 2u अपॉन देखो यहाँ पे 1 प्लस यू स्क्वायर डिवाइडेड बाय व्हाट इज डी एक्स अपॉन डी यू, डी एक्स अपॉन डी यू है देखो यहाँ पे u अपॉन रूट 1 प्लस यू स्क्वायर। थोड़ा सिंप्लीफाई कर देंगे हम इसे, तो ये हो जाएगा देखो आपका 2u अपॉन 1 प्लस यू स्क्वायर है ना, आप उसको रूट में लिख सकते हो 1 प्लस यू स्क्वायर का होल स्क्वायर भी लिख सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है।
बिकॉज 1 प्लस यू स्क्वायर को रूट में 1 प्लस यू स्क्वायर का होल स्क्वायर लिखोगे तो वही आएगा। अब ये डिवाइड है तो मल्टीप्लाई में चेंज होगा, ये जाएगा न्यूमरेटर में, ये आ जाएगा डिनोमिनेटर में। तो ये हो जाएगा आपका अंडर रूट 1 प्लस यू स्क्वायर डिवाइड बाई यू, सो दैट कैंसिलेशन हो जाएगा यू, और ये देखो आपका यू कैंसिल हो गया, ये रूट कैंसिल हो गया, स्क्वायर कैंसिल हो गया। तो फाइनली क्या बच रहा है, देखो यहाँ पे फाइनली आपको बच रहा है 2 अपॉन अंडर रूट 1 प्लस यू स्क्वायर। तो ये वैल्यू मिला हमें डी वाई बाई डी एक्स का फाइनल आंसर है 2 अपॉन अंडर रूट 1 प्लस यू स्क्वायर। तो आई होप आपको समझा रहेगा ये। नाउ क्वेश्चन नंबर 3 का देखो थर्ड सम आपको दिया है, इफ x इक्वल टू टी इंटू लॉग टी एंड y इक्वल टू टी रेज टू टी देन शो दैट डी वाई बाई डी एक्स माइनस वाई इक्वल टू 0। तो सॉल्व करते हैं, पैरामीट्रिक डिफरेंशिएशन है। तो x इक्वल टू दिया है आपको t इंटू लॉग टी, इसका डिफरेंशिएशन तो डायरेक्ट आ जाएगा u इंटू वी रूल से। तो हम यहाँ पे लिखेंगे डिफरेंशिएटिंग, ये हो जाएगा डिफरेंशिएटिंग विथ रेस्पेक्ट टू t आएगा। तो आप इसे लिखोगे dx अपॉन dt इज इक्वल टू, राइट हैंड साइड में मल्टीप्लिकेशन रूल आएगा। तो ये हो जाएगा u यानी कि t इंटू डी बाई डी टी ऑफ v, यानी कि ये log t हो जाएगा, प्लस देखो यहाँ पे log t इंटू डी बाई डी टी ऑफ दिस इज t। तो कितना हो जाएगा, दिस इज t इंटू डी बाई डी टी ऑफ log t, log t का डेरिवेटिव होता है 1 अपॉन टी प्लस log t, ये तो एज इट इज़ रहेगा, इंटू डी बाई डी टी ऑफ टी, तो 1 हो जाएगा, टी टी कैंसिल हो गया, तो ये हो जाएगा 1 प्लस देखो log t हो जाएगा। सो दिस इज डी एक्स अपॉन डी टी, डी एक्स अपॉन डी टी मिल गया। अब हम y को लेकर के सॉल्व करेंगे। तो आपको देखो y क्या दिया है, y इज इक्वल टू टी रेज टू टी दिया है। तो टी रेज टू टी दोनों भी पैरामीटर है यानी कि वेरिएबल है, तो डायरेक्ट तो फॉर्मूला हमारे पास नहीं है। तो ये टाइप का डिफरेंशिएशन निकालने के लिए हम लॉग लेकर के सॉल्व करते हैं। तो मैं यहाँ पे लिखूँगा टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड, ये हो जाएगा आपका टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड। तो क्या मिलेगा आपको यहाँ से, log y इज इक्वल टू लॉग ऑफ टी रेज टू टी मिलेगा। सो दिस इज log y इज इक्वल टू टी इंटू देखो ये हो जाएगा log t। तो हम यहाँ पे लिखेंगे डिफरेंशिएटिंग, डिफरेंशिएटिंग विथ रेस्पेक्ट टू टी बोथ साइड। log y का डेरिवेटिव 1 अपॉन वाई, बट इंटू लिखना पड़ेगा आपको डी वाई बाई डी टी, बिकॉज हम विथ रेस्पेक्ट टू टी डिफरेंशिएट कर रहे हैं। राइट हैंड साइड में u इंटू वी रूल आएगा। तो ये हो जाएगा देखो आपका t इंटू डी बाई डी टी ऑफ log t, फिर प्लस हो जाएगा यहाँ पर देखो log t इंटू डी बाई डी टी ऑफ t हो जाएगा। तो यहाँ से क्या मिलेगा, 1 अपॉन वाई इंटू डी वाई बाई डी टी इज इक्वल टू दिस इज t इंटू डी बाई डी टी ऑफ log t। तो log t का डेरिवेटिव 1 अपॉन टी आएगा, प्लस दिस इज log t इंटू डी बाई डी टी ऑफ t, तो 1 हो जाएगा, टी टी कैंसिल किया, हमें निकालना है डी वाई बाई डी टी। सो डी वाई बाई डी टी इज इक्वल टू वाई वहाँ पे जाके इंटू हो जाएगा, और यहाँ बचेगा आपका 1 प्लस log t। बट हमें फाइंड आउट करना है डी वाई बाई डी एक्स। तो मैं देखो यहाँ पे लिखूँगा सिंस डी वाई अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू क्या फॉर्मूला है, डी वाई अपॉन डी टी डिवाइडेड बाय डी एक्स अपॉन डी टी, ये फॉर्मूला है। तो डी वाई बाई डी टी क्या मिला है, वाई इंटू 1 प्लस log t, एंड व्हाट इज डी एक्स अपॉन डी टी, डी एक्स अपॉन डी टी आपको मिला है 1 प्लस log t, 1 प्लस log t। तो ये कैंसिल हो जाएगा 1 प्लस log t, 1 प्लस log t। तो हमें यहाँ पे क्या मिलेगा अल्टीमेटली, ये हो जाएगा डी वाई अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू देखो y बच रहा है, तो y को यहाँ पर शिफ्ट कर लो आप, तो डी वाई अपॉन डी एक्स माइनस वाई इक्वल टू 0, हेंस देखो प्रूव्ड हो गया। वही हमें प्रूफ करना था, डी वाई बाई डी एक्स माइनस वाई इक्वल टू 0 आना चाहिए। तो बहुत ही आसान था, सॉल्व कर दिया हमने इसे। सो एक्सरसाइज 3.5 कंप्लीट हो गया। अब हम स्टार्ट करेंगे लास्ट एक्सरसाइज, एक्सरसाइज 3.6, जो कि है सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव। तो देखो मैंने यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन का फर्स्ट सब क्वेश्चन लिखा हुआ है y इज इक्वल टू रूट एक्स। तो इसका हमें निकालना है सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव, यानी कि 2 बार डिफरेंशिएट करना है। तो पहले जब एक बार डिफरेंशिएट करोगे, यानी कि जो आपको डी वाई बाई डी एक्स मिलेगा वो होता है फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव। फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव को जब आप अगेन डिफरेंशिएट करोगे विद रेस्पेक्ट टू एक्स, तो वो हो जाएगा आपका सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव। तो सबसे पहले हम इसे एक बार डिफरेंशिएट करेंगे। तो मैं यहाँ पे देखो लिखूंगा डिफरेंशिएटिंग विथ रेस्पेक्ट टू एक्स। तो ये हो जाएगा डी वाई अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू रूट एक्स का डेरिवेटिव आपको मालूम है, रूट एक्स का डेरिवेटिव होता है 1 अपॉन 2 रूट एक्स दिस वे
एक बार डिफरेंशिएट हो गया, अब इसको अगेन डिफरेंशिएट करना है। तो अगेन डिफरेंशिएट करने के लिए अपने पास 1/2√x का फॉर्मूला नहीं है, तो मैं इसे पहले सिंप्लीफाई करूँगा, इसे पावर में कन्वर्ट करूँगा, उसके बाद में इसको अगेन डिफरेंशिएट करूँगा। सो मैं देखो यहाँ पे लिखता हूँ dy/dx इज इक्वल टू 1 ये देखो 2 है, √x को हम x⁻½ भी लिख सकते हैं। तो ये क्या हो जाएगा, dy/dx इज इक्वल टू हाफ, वैसे ही लिखो 1/x⁻½ है, तो जब ये न्यूमरेटर में जाएगा तो x⁻⁻½ हो जाएगा। अब आप इसे डिफरेंशिएट कर सकते हो। तो हम यहाँ पे लिखेंगे अगेन डिफरेंशिएटिंग, आप यहाँ पे लिखोगे अगेन डिफरेंशिएटिंग विथ रेस्पेक्ट टू x। तो ऑलवेज रिमेंबर dy/dx ये फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव है। जब आप इसको अगेन डिफरेंशिएट करोगे तो नोटेशन चेंज हो जाएगा, ये हो जाता है d²y/dx²। इसे हम बोलते हैं सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव। और राइट हैंड साइड का डिफरेंशिएशन देखो 1/2 तो मल्टीप्लाइड वैसे ही रहेगा, x⁻⁻½ का डेरिवेटिव। तो x⁻⁻½ का डेरिवेटिव x⁻n के फॉर्मूले से आएगा। तो x⁻n का डेरिवेटिव आपको मालूम है, x⁻n का डेरिवेटिव होता है n इंटू x⁻n-1, ये फॉर्मूला है। तो क्या हो जाएगा देखो आपका ये -1/4 हो जाएगा इंटू x⁻⁻1 क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो माइनस आपको मिलेगा ये 3/2। तो एक्चुअली यहाँ पे क्या मिला हमें, d²y/dx² इज इक्वल टू -1/4 इंटू x⁻³ ये आपका फाइनल आंसर है। सो दिस इज कॉल्ड एज द सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव। नाउ सी क्वेश्चन नंबर 2 का देखो मैंने सेकेंड सम लिया है, y इज इक्वल टू e⁻²x+1। तो हमें यहाँ पे सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव फाइंड आउट करना है। तो पहले एक बार डिफरेंशिएट करेंगे, तो हम इसे लिखेंगे डिफरेंशिएटिंग विथ रेस्पेक्ट टू x। तो ये हो गया आपका dy/dx इज इक्वल टू e⁻²x+1 का डेरिवेटिव आपको मालूम है सेम रहेगा e⁻²x+1, बट आपको इनटू करना पड़ेगा d/dx ऑफ 2x+1। तो कितना हो जाएगा देखो, dy/dx इज इक्वल टू e⁻²x+1 इंटू डेरिवेटिव ऑफ 2x इज 2, डेरिवेटिव ऑफ +1 इज 0 हो जाएगा। ये तो हो गया आपका फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव। अब इसे एक बार और डिफरेंशिएट करेंगे तो हमें सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव मिल जाएगा। तो मैं लिखूंगा इसे अगेन डिफरेंशिएटिंग, आप लिखोगे अगेन डिफरेंशिएटिंग विथ रेस्पेक्ट टू x। तो dy/dx को जब डिफरेंशिएट करोगे तो उसका नोटेशन आएगा d²y/dx²। ये हो जाएगा d²y/dx² इज इक्वल टू 2 मल्टीप्लाइड है वैसे ही रहेगा। e⁻²x+1 का डेरिवेटिव सेम आएगा e⁻²x+1, बट इनटू करना पड़ेगा d/dx ऑफ 2x+1। तो ये हो जाएगा 2 इंटू e⁻²x+1 इंटू डेरिवेटिव ऑफ 2x+1 इज अगेन 2 हो जाएगा। तो 2 हो जाएगा 4 e⁻²x+1। तो ये हो गया हमारा सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव। सो एक्सरसाइज 3.6 भी हमने कंप्लीट कर दिया। सो माय डियर स्टूडेंट, थ्रू दिस वीडियो लेक्चर हमने चैप्टर नंबर 3 यानी कि डिफरेंशिएशन का एक्सरसाइज 3.1 से लेकर के 3.6 तक यानी कि एंटायर चैप्टर का फुल्ली रिवीजन करके आपको दे दिया है। तो आई होप आज का ये वीडियो लेक्चर आपको अंडरस्टैंड हुआ रहेगा और काफ़ी बेनिफिशियल रहेगा आपके बोर्ड एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू। तो वीडियो अगर अच्छा लगा होगा इसे लाइक ज़रूर करना, मैक्सिमम स्टूडेंट्स को शेयर कर देना, और अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कर देना, सो दैट मैं जो भी लेटेस्ट वीडियो बनाऊंगा उसकी नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिलती रहेगी। सो थैंक्स फॉर बीइंग विथ मी, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।